तिरुपति धाम बहुत ही सुंदर है, नैसर्गिक दृष्टिकोण से भी और स्पिरिचुअली आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी ना ही शक्तिशाली है। हम आज विविध स्थान पर जाकर दर्शन कर कर आए और हर एक स्थान का अपना अपना एक महात्म्य है। और लास्ट में हम जहाँ पर जा रहे थे वहाँ से आधे रास्ते से आप घूमकर वापस आ रहे थे और आपको शायद जानकारी मिली कि बहुत दूर है। और फिर हमने कहा कि नहीं नहीं चलो दर्शन लेकर आते हैं। कोई बताएगा उसका नाम क्या था? चक्र तीर्थ उसका नाम था। तो चक्र तीर्थ ये तीर्थ है, लेकिन तोरण शिला लोगों को फोटो निकालना पसंद है, इसलिए नाम तोरण शिला से फेमस है। वास्तविक चक्र तीर्थ भी वो उनके तिथि में या उनके वो स्पॉट में वो ऐड करते हैं, धाम गाइड जो रहते हैं वो। तो वहाँ पर आप गए हैं, नीचे जाकर दर्शन किए, वहाँ पर तीर्थ भी हैं और सुदर्शन चक्र इनके विग्रह भी हैं। उसके बारे में शास्त्र में कुछ कथाएं इस प्रकार से आती है। पद्मनाभ नाम के एक ब्राह्मण थे और भगवान श्री वेंकट इनके बहुत ही दृढ़ भक्त थे। दृढ़ता से सारे नियमों का पालन करते थे, भगवान की आराधना करते थे, तपस्या करते थे, हर विधि विधानों का नियमों का पालन करते थे। और चाहते थे कि भगवान उन्हें दर्शन दें और दर्शन देकर भगवान उन्हें वैकुंठ अपने धाम वापस लेकर जाए। क्या नाम था उस ब्राह्मण का? गोपिका, मैं बीच बीच में पूछने वाला हूं ताकि आपको सोने नहीं दो आज। हाँ, क्या नाम था? जोर से बोलो, क्या नाम था? पद्मनाभ वो ब्राह्मण का नाम था। तो मैं किसी को भी पूछ सकता हूं, तो ध्यान से सुनिए। और वो ब्राह्मण, उनकी इच्छा थी कि वो भगवत धाम वैकुंठ वापस चले जाए और इसलिए भगवान श्री हरि, भगवान श्री वेंकट जी इनकी आराधना करते थे। और भगवान उनकी तपस्या को ध्यान में रखते हुए उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रकट भी हो गए चतुर्भुज रूप में और उनको आशीर्वाद दिया पद्मनाभ को। और पद्मनाभ जी बहुत बहुत अधिक आनंदित हो गए और आनंदित होने के बाद उन्हें भगवान को नमन किया, भगवान की स्तुति अर्पण की और भगवान ने कहा कि कहो क्या कहना चाहते हो। और उन्होंने कहा कि मैं भगवत धाम, आपके धाम वापस आना चाहता हूँ, वैकुंठ जाना चाहता हूँ, कृपया कर कर मुझे मोक्ष प्रदान करें। तो भगवान ने कहा कि इसी प्रकार से तुम जिस साधना में लगे हो उसे इसी प्रकार से दृढ़ता से लगे रहो और जीवन के अंत में तुम गंतव्य स्थान को प्राप्त हो जाओगे, मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। और उन्होंने, भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए और वो वहीं पर रहकर भगवान की आराधना उसी प्रकार से वो करने लगे, दृढ़ता से करने लगे। भगवान का नाम जप वो करते थे, भगवान का कीर्तन किया करते थे और तीर्थों में, पवित्र तीर्थों में वो स्नान किया करते थे और भगवान की सेवा पूजा किया करते थे। एक दिन ऐसे हुआ कि वहां पर एक भयानक राक्षस आया और राक्षस ने उस ब्राह्मण के ऊपर आक्रमण किया, ब्राह्मण को मारना चाहता था और उन्होंने भगवान वेंकट जी को उन्होंने पुकारा, उन्होंने जोर से, वेंकट रमणा गोविंदा, उन्होंने जोर से पुकारा भगवान वेंकटेश्वर को। और भगवान वेंकटेश्वर उनकी पुकार सुनकर उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा उनकी रक्षा करने के लिए। और सुदर्शन चक्र वहां पर प्रकट हुए और सुदर्शन चक्र ने उस असुर का वध कर दिया। और उस असुर का वध देखकर उस ब्राह्मण बड़े ही संतुष्ट हो गए, बड़े ही खुश हो गए और ब्राह्मण आकर सुदर्शन को धन्यवाद दे रहे हैं और सुदर्शन को प्रार्थना करते हुए
और उनकी स्तुतियाँ करने लगे। और उसकी स्तुतियाँ करते हुए वो कहने लगे कि आपके वजह से, और सुदर्शन ये हमेशा भगवान की सेवा में रत रहते हैं, निमग्न रहते हैं, और भक्तों की मदद करना उनको बड़ा पसंद है। बताइए कुछ पास्ट टाइम्स, कुछ लीलाएं कि जहाँ पर सुदर्शन जी तुरंत निकल गए भक्तों की रक्षा करने के लिए। गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र मोक्ष बोले आप? हाँ, गजेंद्र मोक्ष में भी निकले वो। और अम्बरीश महाराज, और जगाई मदाई, जगह जगाई मदाई के लिए हैं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं सुदर्शन मेरे हाथ से है, क्योंकि वो तो प्रार्थना कर रहे थे, इसलिए निकल ही नहीं पा रहा था। सुदर्शन चक्र लेकर रेडी था मैं। और शिशुपाल, और परीक्षित महाराज की रक्षा की। ओके, उस समय भी सुदर्शन शंख चक्र गदाधार धारण करके वहां पर खड़े थे, और सुदर्शन चक्र भी वो भी घूम रहे थे। ओके, और गोवर्धन पास्टर में पानी सुखाने के लिए। ओके, और पौंड्रक, हाँ पौंड्रक के पास्टा में बड़ा मजेदार पास्टा में पौंड्रक का, उस समय भी आगे। और कौन से पहले पूछे? हाँ, जालंधर, हाँ जालंधर के पास टाइम में भगवान सुदर्शन चक्र से क्या किया भगवान ने? हाँ, हाँ सुदर्शन चक्र से अर्जुन क्या? ओके, सूर्य को ढक दिया था, अर्जुन के लिए भी भगवान है। तो सुदर्शन चक्र, हाँ सुदर्शन चक्र रखा था नीचे सेतु के लिए। ओके, तो बहुत सारे पास्ट में जहाँ पर सुदर्शन जी का उपयोग है। सुदर्शन जी हमेशा सेवा में रहते हैं, बहुत सारी उनकी लीलाएं हैं, और अन्य काफी सारी लीलाएं हैं। और एक कार्य सुदर्शन जी को जो मन पसंद है, उनको करना बड़ा अच्छा लगता है, और वो है कि भक्तों की रक्षा। और इसलिए सुदर्शन चक्र हमेशा घूमते रहते हैं, एक देखते हुए कि मेरे भक्तों के ऊपर कोई संकट तो ना आ रहा है। लेकिन जब दो भक्तों के बीच में झगड़ा हो जाता है, तो सुदर्शन जी को कभी कभी कंफ्यूजन होता होगा कि किसकी रक्षा करूं, क्योंकि दोनों भी भक्त हैं। अर्थात सुदर्शन को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, हमको भक्तों ने झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो सुदर्शन जी, और वो उनको उनकी इतनी सुंदर स्तुति की उन्होंने कि सुदर्शन जी बहुत ही संतुष्ट हो गए, और सुदर्शन जी वहीं पर निवास किए। और सुदर्शन जी ने कहा कि कभी भी तुम्हें कुछ आवश्यकता हो और तुम्हारे ऊपर कोई संकट आ जाए, तो मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ पर विराजमान हूँ, मैं यहीं पर निवास करूँगा। और इसलिए सुदर्शन जी वहाँ पर निवास कर रहे हैं। और जो भी कोई व्यक्ति उन्होंने कहा ये मेरे तीर्थ में दर्शन करने के लिए आएगा और तीर्थ में स्नान करेगा, उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, ऐसे उन्होंने कहा। वो तीर्थ का विशेष महात्म्य है। वो जिसका वध कर दिया सुदर्शन जी ने, सुदर्शन के द्वारा उसका वध हुआ, तो उसका भी उद्धार हुआ, उस राक्षस का। और वो राक्षस के बारे में कथा ऐसी आती कि वो राक्षस कैसे बना, और जिसका स्पर्श सुदर्शन जी का स्पर्श उससे हुआ। तो राक्षस एक बार वशिष्ठ मुनि अपने दक्षिण में, वशिष्ठ मुनि अपने शिष्यों के साथ कावेरी जहाँ से बहती है उस स्थान पर अपने शिष्यों के साथ वो वहाँ से जा रहे, वहाँ पर थे, विराजमान थे। और कावेरी में वो स्नान करने के लिए जा रहे थे, दोपहर का समय था। उसी स्थान पर एक सुंदर नाम का गंधर्व अपने सखियों के साथ, उसके गर्लफ्रेंड्स के साथ वहाँ पर स्नान कर रहा था। और वो स्नान मौज मजा मस्ती का स्नान था, जिस प्रकार से नलकूवर और मणिग्रीव का पास्टेम आता है, उसी प्रकार से वो जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय इतने महान ऋषि वहाँ से आ रहे हैं, ये देखकर वो स्त्रियों ने अपने आप को
ढक लिया, कपड़े उन्होंने वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये सुंदर नाम का जो चित्र गंधर्व है वो मदमत्त था, और वो मद केवल दारू से नहीं था, लेकिन उसको अहंकार का गर्व, अहंकार, उसकी विशेषता के ऊपर उसका विशेष अहंकार हुआ था, और वो अपने पता नहीं सामर्थ्य था और जो भी कुछ उसको लग रहा था उसके कारण वो नहीं पहना, ऐसे ही वो नशे में चूर रह गया उधर। न साधु आया तो क्या, इस भावना में, इस मूड में। कभी कभी ऐसे भावना होती है ना, कोई अगर कहेगा अरे भक्त आया तो वो कौन सी बड़ी बात है, तो उसी प्रकार से ये उस एटीट्यूड में था। तो वशिष्ठ ऋषि ने देखा कि इस मूड में है वो, इसकी भावना बिल्कुल अच्छी नहीं है। पाप अगर कोई कर रहा हो तो ठीक है, पाप कटने के चांस है, या वो कुछ अन्य मार्ग भी है, लेकिन पाप करते हुए या पाप करने के बाद भी वो व्यक्ति का एटीट्यूड अगर अहंकार युक्त अगर हो, उसकी चेतना अगर ऐसे कठोर हो, तो वो व्यक्ति सुधरने का चांस उसको बहुत कम है। इसलिए नम्रता ये भक्ति की पहली योग्यता है। जब तक व्यक्ति नम्र नहीं है तब तक भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता, और जो जितना नम्र बनते जाएगा उतना भक्ति में प्रगति करते जाएगा। तो नम्रता मतलब क्या? हरे कृष्ण गुरु जी, ये नम्रता है, या फिर हरे कृष्ण गुरु जी, ये नम्रता है? ये बॉडी लैंग्वेज है। बॉडी लैंग्वेज भी हमारी नम्रता को दिखाता है, लेकिन सेवा करने के लिए तत्पर होना, नम्रता से उसको स्वीकार करना, नहीं समझ में आए और अगर करने में कोई अड़चन है तो उसके बारे में चर्चा करना, लेकिन करने के लिए तैयार होना। ये करने के लिए तो किसी भी प्रकार की सेवा हो सकती है। वो सेवा शायद हमारी जपा की सेवा हो सकती है, या फिर मंदिर में सेवा हो सकती है, या फिर यात्रा में कुछ सेवा हो सकती है, या फिर प्रसाद खाने की सेवा हो सकती है। हर प्रकार की सेवा में नम्रता होना आवश्यक है। प्रसाद खाने में क्या नम्रता है? हाँ, डबल नहीं मांगना, स्वीट डबल नहीं मांगना, बाकी मांगा तो चलेगा। पनीर की सब्जी, प्रसाद खाने में नम्रता क्या है? जो भी मिलाओ, जैसे भी मिलाओ खाओ उसको, कहीं कुरकुर नहीं, कटकट नहीं। ओके, और क्या? हाँ, जितना लिया उतना खत्म करना, ये नम्रता है। ओके, और ओके, तो प्रसाद लेने के बाद भावना ये होनी चाहिए कि धन्यवाद, आपने हमें ये प्रसाद दिया, और भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। ओके, ये नम्रता है। और हाँ, प्रसाद का आदर कैसे करेंगे? वेस्ट नहीं करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। नहीं तो सामने आया, चार आइटम आए तो उसमें से एक टेस्ट करता है, एक उसमें से कौन सा अच्छा है। प्रसाद की सेवा होती है, प्रसाद की सेवा की जा सकती है, जाती है, और उसमें अगर कुछ बनाने वाले की अगर कुछ कला में अगर कुछ त्रुटियां हैं तो उसको भी एक पोलाइटली, एक नम्रता से एक मैसेज दे सकते हैं जो वहाँ के उसके संबंधित हैं, ताकि सारे भक्त हैं वो ठीक से भोजन कर सके, या फिर भगवान को अच्छा भोग जाए। इसलिए तो नम्रता होना आवश्यक है, जो उसके अंदर बिल्कुल नहीं थी, और इसलिए वशिष्ठ ऋषि ने उसको शाप दे दिया, राक्षस बनो। और जैसे ही उसको शाप दे दिया तो फिर बुद्धि ठिकाने आ गए। बहुत बार ऐसे होता है ना, झटका लगने के बाद ही होश आ जाता है व्यक्ति, और फिर होश आया, और होश आने के बाद वो बोला कि अरे गलती हो गई, बोले मुझसे माफ़ करिए। और उनकी जो गर्ल्स फ्रेंड्स थी, उनकी पत्नी है जो भी उनके साथ थी, वो भी उनके लिए, उनके बिहाफ माफ़ी मांगने लगी, उनसे माफ़ी मांगने लगी कि हे ऋषिवर, आप तो महान हैं, आप तो श्रेष्ठ हैं, लेकिन हम तो गंधर्व हैं और इस मूड में थे, लेकिन कृपया कर माफ़ करिए, गलती हो गई। इस प्रकार से वो माफ़ी याचना करने लगी और कहने लगे कि इसको माफ़ कर दें। अगर भक्त
हस्बैंड अगर भक्त नहीं है और अगर वाइफ भक्त है तो पति के लिए काफी सपोर्ट है। और अगर पत्नी अगर पति अगर भक्त है और पत्नी अगर भक्त नहीं है तो पति के लिए बड़ा चैलेंज है। दोनों के लिए जब भक्त नहीं है तो एक दूसरे को बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो दोनों में से एक भी अगर भक्त है तो दूसरों को मदद 100% होती है। अगर एक व्यक्ति घर का भक्त है तो पूरे परिवार ने, पूरा खानदान को उसका लाभ मिलता है। जो कृष्ण कहते हैं, नरसिंह देव जो कहे 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है, वो ऐसे ही नहीं कहा भगवान ने। मैं कहीं जगह देख रहा हूं कि जिसके घर में एक व्यक्ति भक्त है वो बहुत लोगों को, वो घर में कुछ प्रोग्राम रखेगा, कथा रखेगा, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन रखेगा, काफी लोगों को उसका लाभ होगा। जैसे भुसावल में कई कई जगह अभी जैसे लास्ट एक टर्फ ओपनिंग का एक बड़ा प्रोग्राम हुआ। इतने सारे लोग आए थे, 400-500 लोग आए थे उधर। उनको कथा कीर्तन, यहाँ सारे इतने सारे भक्त दिख रहे हैं, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा चीजों का लाभ मिल रहा है एक घर में व्यक्ति भक्त होने के बाद। पूरा परिवार को लाभ तो मिलता ही, लेकिन बाकी लोगों को भी लाभ मिलता है। बस वो एक व्यक्ति भक्त बने ठीक से या ढंग से, उसके लिए कोशिश होनी बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने बहुत प्रार्थना की उनके लिए, और उन्होंने अपने पति के लिए, अपने सुंदर नाम के एक गंधर्व के लिए, और उन्होंने कहा, गंधर्व ने कहा, वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि शाप दिया है उसको वापस तो नहीं लिया जा सकता है, लेकिन आगे चलकर सुदर्शन भगवान के सुदर्शन चक्र एक उनके एक सेवक है, उनके द्वारा उनका उद्धार हो जाएगा और वो राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। और ये वही राक्षस है जो उस ब्राह्मण के ऊपर आक्रमण करने के लिए आए थे। क्या नाम था ब्राह्मण का? पद्मनाभ। और उनका उद्धार किया गया, और ये वो स्थान है जहां पर इसका उद्धार हुआ। तो वहां पर दो भक्तों की रक्षा हो गई। एक जो असुर कुल में या असुर या राक्षस बन गया था उसका भी उद्धार हुआ, और दूसरा जो भक्त है ऑलरेडी उनका भी उद्धार हुआ, या उनका भी रक्षण हुआ। तो दो प्रकार से रक्षण वो वहाँ पर कथा आती है, जो कल आज हमने सवेरे जाकर वहाँ पर दर्शन किया। एक पुराणों में ऐसी कथा आती है कि एक माधव नाम के एक भक्त थे, और पूजा पाठ में अच्छे लगे हुए थे, रिचुअल बहुत अच्छे से वो किया करते थे। उनकी पत्नी का नाम था लक्ष्मी। घर का परिवार पूरा ब्राह्मण परिवार में रहते, तो ब्राह्मण थे वो। तो ब्राह्मण होने के नाते उनके अंदर बहुत सारे सद्गुण थे। और एक दिन वो उनकी पत्नी बाहर पानी लाने के लिए गई थी, तो पानी बाहर से लेकर आया करते थे, कुएं से लेकर आया करते थे। लेकिन पुराने काल में ऐसे था कि स्त्रियां अकेली नहीं जाया करती थी, अच्छा भी था, सेफ था वो। और अगर पानी भी लाना हो तो किसी को लेकर जाएगी या ग्रुप में जाएगी, और कोई नहीं है तो पति को लेकर जाएगी, पति से पानी भरवाने के लिए नहीं, एक सपोर्ट के लिए, एक साथ में। पति को भी लेकर गए थे। तो फिर वो जो स्थान पर जब गई जहां से उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर स्त्री, सुंदर वस्त्र परिधान किए एक जगह बैठी हुई है, और बहुत ही सुंदर थी वो। तो उसका ध्यान उस स्त्री के ऊपर गया। और फिर जब आते समय जब वो वापस आ गए तो पत्नी को अगली बार वो कहकर गए कि मैं कुछ यज्ञ के लिए सामग्री को लाने जा रहा हूं, और इसका नाम लेकर वो वहां से चले गए। और पत्नी ने कहा कि चलो अच्छा है, जा रहे हैं तो ठीक है।
वैसे पुराने समय की जो पत्नियां थी वो पति को ऐसा पूछा नहीं करते, सारे हिसाब नहीं मांगते थे कि 1 घंटे पहले कहाँ थे, और ऑफिस से निकले तो डायरेक्ट नहीं इधर इतना लेट कैसे हुआ, एक एक घंटे का एक एक मिनट का हिसाब नहीं मांगते थे वो। और उसका कारण ये भी था कि वो विश्वासु थे पहले के। अभी मांगने का कारण शायद वातावरण के हिसाब से वो हुआ होगा शायद। तो फिर ये गए उस स्त्री के पास, उससे चर्चा करने लगे कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारा काम क्या, यहाँ पर क्यों बैठी हो, और उस प्रकार से उसे वार्ता करने लगे। और उनका इंटेंशन बिल्कुल साफ उस स्त्री को दिखाई दे रहा था। और उस स्त्री ने कहा कि मैं एक वेश्या हूँ। उसका नाम था कुंतल, कुंतल या कुंतला उसका नाम था। और उस वेश्या, वो वेश्या इसको प्रचार करने लगी, ब्राह्मण को प्रचार करने लगी कि आप कृपया करके, मैं एक वेश्या हूं, आप कृपया कर कर मेरा संग न करें, आप एक ब्राह्मण हो। तो जैसे ही ब्राह्मण उसे मिलने के लिए गए तो वेश्या खड़ी हो गई उठकर और उसको प्रणाम किया। देखो पहले के वेश्या को भी इटिकेट पता था, पहले के वेश्या को भी संस्कार थे किस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। तो और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उस प्रकार से कहने लगी वो ब्राह्मण को कि आप कृपया कर कर मेरा संग न करें, और आप बहुत उच्च कुल में जन्म लिए हो, आपका कुल, आपका गर्भधान ही आपका, आपके ऊपर सारे संस्कार हुए हैं, गर्भधान से लेकर संस्कार हुए और उसके द्वारा आप उत्पन्न हुए हो, तो आपका जन्म बहुत सराहनीय है। लेकिन मेरा जन्म किस प्रकार से हुआ मुझे नहीं, मेरे माँ को भी पता नहीं है, संस्कार की तो बात ही नहीं है। आपका जन्म इतने सुसंस्कृत संस्कार से होने के बाद आपका जो अन्नप्राशन विधि से, आपका प्रसाद का प्राशन से ही आपका अन्न विधि प्राशन हुआ, तो आपका खाना भी है, अन्न भी है, अ, वो भी बहुत शुद्ध है। लेकिन मैं अभक्ष्य भक्षण करती हूँ, बचपन से ही मेरा इस प्रकार से रहा है। अभक्ष्य भक्षण अर्थात क्या है? मांस, मच्छी, मटन, जो भी, यहाँ पर ऐसी चीज जो रास्ते पे दिखाई देती है और खाने में जीवा जीवा ऐसे ललचाती है कि अच्छा ये थोड़ा अच्छा लगा होगा, तो जाकर खा लेते हैं। तो इस प्रकार से मेरा शरीर बना है, मेरा जन्म ऐसा है, मेरा खान पान ऐसे है, और इसके कारण इससे ही मेरा शरीर ऐसे बना है, तो पूरी तरह से मेरा एग्जिस्टेंस ही पूरा अशुद्ध है। और मेरे साथ जो लोग मिलते हैं तो मेरा संभाषण भी किस प्रकार से होता है, ये भी एकदम गलत प्रकार की भाषा से संभाषण होता है। लेकिन आपका संभाषण, आपके शब्द, आपके मुख से निकलने वाले शब्द, ये श्लोक और भगवान की स्तुति के रूप में है, तो ये सब प्रकार से अगर देखा जाए तो आप बहुत ग्लोरियस हैं। लेकिन मैं सब प्रकार से देखी जाऊँ तो मैं एकदम नीच हूँ, और इसे कृपया कर कर आप मेरा संग न करें। लेकिन ये जो ब्राह्मण थे वो बहुत ही आसक्त हो चुके थे और विचलित हो चुके थे और उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो आपका संग करना है। और इसलिए वेश्या ने कहा तो इस प्रकार से मेरा संग नहीं कर सकते हो, आपसे मुझे विवाह करना होगा, और अगर आप मुझसे विवाह करना चाहते हो तो आपको आपकी पत्नी को त्यागना होगा। और ये माधव तैयार हो गया, पत्नी को त्याग दिया। वो वेश्या से उसने शादी कर दी, तो जैसे वेश्या से शादी कर दी तो ऑफकोर्स घर के लोगों ने भी उसको त्याग दिया कि अरे कैसे व्यक्ति है, उस संस्कार वो भ्रष्ट हो गया पूरा। और जितना अधिक वो वेश्या के साथ उसको पत्नी बना के लेकर आया, तो उसके संग के कारण ब्राह्मण के में जो अच्छे गुण थे वो सारे गुण नष्ट हो गए। धीरे धीरे करते उसके सारे गुण नष्ट होते जा रहे हैं,
और उसके पाप बढ़ने लगे, पापाचरण उसका बढ़ने लगा। वो पापाचरण इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि आगे चलकर लूट मार तक वो चला गया। फिर बीच में ऐसा प्रसंग आता है कि वो पत्नी उसकी है, वो कुंतल है, वो किसी कारण मर जाती है। अभी ये अकेला रह गया और पाप के कारण उसे कोढ़ की बीमारी हो गई। कोढ़ जानते हैं? लेप्रेसी, कुष्ठ रोग। और कोढ़ की बीमारी का पहले का संकेत ऐसे था कि जिसको भी कोढ़ की बीमारी हुई है उसे गांव से बाहर निकालते थे, क्योंकि कोढ़ की बीमारी छूने से फैलती है। और वो लोग बहुत उसको गंभीरता से मानते हैं और इसलिए उसको बाहर, और उसका शरीर धीरे 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 झरने लगा। उसे गांव से बाहर निकाल दिया। अभी खाने पीने के बहुत प्रॉब्लम उसके थे और बहुत रोता था। उसकी उसकी फैमिली की उसको याद आती थी, पत्नी की याद आती थी, और अपनी इस दशा को देखकर खाने पीने में कुछ नहीं, और वो रोने लगता था कि क्या दशा हो गई मेरी। लेकिन ये दशा के बारे में सोचते समय उसे एक बात बड़ी अच्छी लग रही थी, जिसको वो सराहना कर रहा था। वो ये है कि मुझे मेरे परिवार ने छोड़ दिया, माता पिता ने छोड़ दिया, पत्नी ने छोड़ दिया, गांव ने तक मुझे बाहर निकाल दिया, यहां तक कि मेरा शरीर भी मुझसे अभी धीरे 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 झड़ रहा है। लेकिन एक व्यक्ति है जिसने मुझे अभी तक नहीं छोड़ा है, वो है भगवान परमात्मा। मेरे हृदय में अभी तक बने हैं और हृदय में रहकर मेरे साथ चल रहे हैं, जिनकी तरफ मैंने कभी आज तक ध्यान नहीं दिया, जिनको मैंने आज तक कभी पूछा नहीं, या जिनका विचार मैंने प्रथम नहीं किया। ऑफकोर्स ब्राह्मण थे तो पहले करते थे, लेकिन मैंने प्रायोरिटी दूसरी दी मेरे जीवन में, और मैं इंद्रिय भोग में इतना उलझ गया कि मैं अपराध कर बैठा, पाप कर बैठा, जिसके फल आज भुगत है, और रोने लगता था और पछतावा करने लगता था। जानते हैं आप, पछतावा ये बहुत बड़ा टूल्स है, बहुत बड़ी दवाई है पाप से मुक्त होने की। तो इस प्रकार से पछतावा कर रहा था। फिर उसने एक दिन अचानक एक कहीं से एक संकीर्तन पार्टी जा रही थी, और जो कीर्तन करते करते जा रही थी वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो जोर से। कृष्णा हरे हरे, हरे राम। बोलो बोलो जोर से। उड़ गए बेचारे। सुखी जीव। तो उन्होंने कीर्तन पार्टी का आवाज सुना, और जैसे ही कीर्तन पार्टी का उन्होंने आवाज सुना, वो भगवान को स्मरण करने लगे, और उन्हें पुराने समय पर जिसने जो आध्यात्मिक कार्य किए थे वो याद आने लगे। ये काफी बार ऐसे होता है, जो कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है कुछ समय के बाद अगर वो थोड़ा पथभ्रष्ट हो भी गया ना, लेकिन पुराने संस्कार जाते नहीं हैं, और भगवान भी उनको इतना आसानी से छोड़ते नहीं है। और वो कीर्तन में इतना आकर्षित हो गया, कीर्तन को ढूंढते ढूंढते आवाज की तरफ गया, और कीर्तन के पीछे 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 चलते चले गए।
तो जिस स्थान पर वो निवास कर रहे थे वहां से चलते 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 वो कीर्तन पार्टी कहाँ जा रही थी? ढोल मृदंग करताल लेते हुए सारे भक्त कीर्तन करते करते जा रहे थे वेंकटाचल, वेंकटेश भगवान इनका दर्शन करने के लिए। गोविंदा, भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। और इतना उसको आनंद आने लगा, वो कीर्तन करते 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 पैदल जा रहे थे, पैदल चलते 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 जा रहे और जोरदार कीर्तन चलते जा रहे करता। और जैसे ही वो कीर्तन में समरस होते हुए जोरदार कीर्तन करते हुए जब जा रहे हैं वो, उस कीर्तन में उनकी तीव्रता ऐसी थी, उनके मन की भावना ऐसी थी, पछतावा हृदय में था और भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए वो जा रहे थे, क्योंकि जीवन में और किसी ने अभी उनको पकड़ा नहीं है, सब कुछ छोड़ के चले गए हैं, एक ही केवल आश्रय मिला है। इस प्रकार से वो इस मूड में वो निकले थे। और जब ऐसे मूड में वो चल रहे थे तो उनके पाप कट रहे थे, पाप उसके धीरे 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 नष्ट हो रहे थे। और जैसे ही उनके पाप जल रहे थे उनको बहुत गर्माहट का अनुभव हो रहा था। हो गया क्या जाते जाते? गाड़ी में तो गए खिड़की खोलकर, ठंडा ठंडा, ऊपर से कुछ भक्त तो एसी में जाने की बात कर रहे थे, थोड़ा एसी में चलते हैं। नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि गर्मी लग गई तो पाप निकल रहे हैं, वो तपस्या है। और एक एक पग जैसे वो तिरुमला पर चल रहे हैं, अनंत शेषाचल उसके ऊपर जब वो चल रहे तो उनके पाप कट रहे। ऐसे एक स्थान पर गए, रास्ते पर जाते जाते वो इतना एग्जॉस्ट होने लगे, इतनी वो हीट के कारण, पाप जलने के कारण, कि वहीं पर मूर्छित होकर गिर गए। और जब मूर्छित होकर गिर गए तो वो बाकी सारे लोग थे जो देख रहे थे, उन्होंने देखा कि ये क्या हो गया, क्यों गिर गया। उसको उठाने के लिए गए, पकड़ने के लिए गए, तो किस प्रकार से उसको पकड़ रहे थे, उठाने की कोशिश कर रहे थे। फिर वो चेतना अवस्था में आ गए, अचेत हो गए थे, चेतना अवस्था में आ गए। और उस समय आकाश में देवतागण प्रकट हो गए और विशेष करके ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और उसको आशीर्वाद दिए। और ये आकाश में जो प्रकाश देखने लगे तो सब लोग देखने लगे कि क्या चमत्कार हो रहा है। और ब्रह्मा जी प्रकट होकर उन्होंने कहा कि ये भगवान श्री बालाजी इनका विशेष प्रभाव है, उनकी कृपा से उनके दर्शन करने के लिए आने वाले भक्त इनके सारे पापों को वो नाश करते हैं, कट करते हैं। इसलिए उनका नाम आज मैं नाम देता हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये बालाजी गोविंद हैं, वेंकटेश, वेंकटेश भगवान की। ब्रह्मा जी ने नाम दिया वो वेंकटेश। जो व्यंक हमारे हैं, व्यंक कहते हैं हमारे अनर्थ, पाप, दुराचार, ये सारे कट करते हैं। कौन? वेंकटेश भगवान। वेंकटरमण गोविंदा। जाग गए सब? पाप कटाने हैं तो जागना पड़ेगा ना, सोते सोते तो कुछ भी नहीं होता है। और फिर माधव का उद्धार हो गया, सारे पाप उसके कट गए और भगवान की सेवा में दृढ़ता से लग गया और भगवत धाम वापस चला गया। तो वेंकटेश भगवान यहाँ पर हम आए हैं हमारे पाप पूरा नष्ट करने के लिए, लेकिन केवल पाप नष्ट करने के लिए नहीं, भगवान की भक्ति सेवा आराधना करने के लिए दृढ़ता से हरिनाम के द्वारा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये दक्षिण भारत, यहाँ पर उस समय के जो आचार्य हुए और रामानुजाचार्य मुख्यत्वे यहाँ पर आकर उन्होंने प्रचार किया और सबको हरिनाम की महिमा दी, भगवान की विशेष कृपा उन्होंने प्रदान की। तो ये जो स्थान है
यहाँ पर 3 स्थान, एक्चुअली 4 बताए जाते हैं, लेकिन ये 3 स्थान उसमें से ये हैं। एक है भोग मंडप, एक है त्याग मंडप और एक है पुष्प मंडप। तो भोग मंडप है वो रंगनाथ श्रीरंगम का स्थान है, रंगनाथ जी को। तो रंगनाथ जी को जब जहाँ से हम कल जाने वाले हैं, जहाँ पर भगवान को भोग लगते हैं, विशेष प्रकार के भोग लगते हैं और भगवान उसका आनंद करते हैं, इसलिए वो स्थान को भोग मंडप कहते हैं। त्याग मंडप है कांचीपुरम, जहाँ पर कांचीपुरम में है वरदराज जी, जो भक्तों की त्याग से, तपस्या से संतुष्ट हो जाते हैं। और तीसरा है पुष्प मंडप। पुष्प मंडप ये स्थान है, तिरुमला ये स्थान है पुष्प मंडप, जहाँ पर भगवान को फूल अर्पण करना उनको बहुत ही प्रिय है, उनको बड़ा आनंद आता है। एक्चुअली भगवान कृष्ण को फूल बहुत पसंद है, फूलों का श्रृंगार उनको बड़ा पसंद है, ज्वेलरी से ज्यादा। ज्वेलरी ला सकते हो कभी कभी, लेकिन अगर आप भगवान के लिए आते समय मंदिर में अगर फूल लेकर आओ तो भगवान बहुत अधिक खुश होते हैं। और इस प्रकार से वो रामानुजाचार्य श्रीरंगम में बैठकर अपने शिष्यों के साथ कथा कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। और चर्चा करते 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 जब पुष्प मंडप के बारे में बताने लगे, जब तिरुपति वेंकटेश बालाजी भगवान के बारे में बताने लगे, तो बताते समय उनके आंख भर आए, वो रुक गए वहां पर। और उन्होंने कहा लेकिन भगवान को बहुत पुष्प पसंद है, बहुत सारे पुष्प यहाँ वहाँ खिल रहे हैं, लेकिन उनको अर्पण करने के लिए वहां पर कोई नहीं है, उनका ख्याल करने के लिए वहां पर कोई नहीं, उनकी सेवा करने के लिए वहां पर कोई नहीं है। तो क्या आप में से कोई जाना चाहेगा? ऐसे रामानुजाचार्य ने अपने शिष्यों को पूछा। आप में से कौन कौन तैयार था हरि बोल कर रहा था? ओके। तो सुनो उन्होंने क्या किया। उन्होंने जब कहा कि आप में से कौन जाना चाहेंगे वहां पर जाकर रहिए, वहां पर जाकर बालाजी की सेवा करिए, तो सारे शिष्य सोए नहीं थे वो, लेकिन चुप थे। चुप होने का कारण यह है कि गुरु का संग छोड़कर कौन जाएगा उधर जंगल में। और अभी जिस प्रकार से आप गए, गाड़ी में बैठकर, कार में बैठकर, टेम्पो ट्रेवलर में बैठकर, बस में बैठकर, ऐसे बिल्कुल नहीं था। घना जंगल तो अभी भी है, लेकिन पहले तो और अधिक। और रास्ता किस प्रकार से निकालते निकालते जाना है ऊपर। और अगर आपको अगर अनुभव है बाहर कहीं रहने का, तो एक छोटे छोटे चीजों के लिए दोबारा जाना और दोबारा आना होता है। ऊपर जाओ और नीचे आओ। और कुछ चीजें ऐसी, जैसे यहां पर अभी तिरुपति इतनी बड़ी सिटी है, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसलिए वो भी एक तपस्या है, लेकिन गुरु का संग छोड़कर जाना ये भी एक तपस्या है। गुरु का मस्त संग मिल रहा है, उनकी कथा श्रवण करने को मिल रहा है, मस्त के प्रसाद मिल रहा है, सब कुछ अपना सेटल लाइफ है, छोड़कर जाना मुश्किल। इसलिए जब प्रचार की बात आती है, धर्म प्रचार की बात आती है, अन्यों को उपदेश देने की बात आती है, गुरु की इस धरोहर आज्ञा का पालन करने की बात आती है, तो बहुत सारे भक्त हैं वो अपने कंफर्ट जोन में खुश है, बोलते कि नहीं अपना ठीक चल रहा है। माला करता हूँ ना, मैं माला करता हूँ ना, हफ्ता में एक बार आता हूँ मंगल आरती या फिर मंदिर में सत्संग के लिए। उसके अलावा और ज्यादा कर नहीं पाते हैं, या करने की इच्छा शायद नहीं होती है। और कौन अगर कहता है कि ये केवल ब्रह्मचारियों का काम है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जैसे अभी आजकल आप कभी रोड पर जाओगे, कहीं म्यूजियम में कहीं पर जाओगे, और उधर ऐसे लिखा होता है कि द रेयरेस्ट स्पीसीज, क्या बोलते हैं उसको, रेयर को क्या बोलते हैं, दुर्मिल प्राणी संरक्षण करा। वैसे आगे चलकर आप कभी ऐसा ब्रह्मचारी उसका फोटो वीटो आपको दिखाई देंगे, बोलोगे द रेयरेस्ट। मुश्किल भी है, लेकिन केवल वो ही करेंगे नो। तो उसमें से कोई कुछ बोल नहीं रहा है। बड़े बड़े सन्यासी थे, ब्रह्मचारी भी थे, गृहस्थ भी थे, काफी सीनियर भी थे। उसमें से एक
भक्त ने हाथ ऊपर किया और उनका नाम था श्री अनंताचार्य। अनंताचार्य ने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ गुरुदेव, आपकी अगर इच्छा हो, आपकी अगर आज्ञा हो और इससे अगर आप संतुष्ट हैं तो मैं जाना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जाऊँ। और ये सुनकर रामानुजाचार्य इतने खुश हो गए कि अनंताचार्य जाना चाहते हैं, और उन्होंने अनंताचार्य को आलिंगन किया, गले से लगाया और उन्होंने कहा कि जाइए वहाँ पर और भगवान की सेवा बड़े अच्छे से शुरुआत कीजिए। और अनंताचार्य निकल पड़े, घर में गए, उनकी फैमिली थी, उनका विवाह हुआ था, उनकी भारियाँ थी, अभी अभी शादी भी हुई थी उनकी। और वो चले गए, कहाँ से? श्रीरंगम से यहाँ पर तिरुपति तिरुमला। अभी हम कल जाएंगे तिरुमला रामेश्वरम, सॉरी श्रीरंगम। कैसे जाएंगे हम श्रीरंगम? ट्रेन में बैठकर, रात में सोकर, सवेरे उठकर रूम में बैग रखेंगे और नहाने के पहले पूछेंगे प्रसाद रेडी हुआ क्या? अगला प्लानिंग क्या है? बसेस आई कि नहीं आई? कौन है इंचार्ज? बस कहाँ है? कितना? 8.5-9 घंटा लगने वाला है ट्रेन का। कितना किलोमीटर है? 500-600 किलोमीटर, 600-700 किलोमीटर। पैदल निकले अपनी पत्नी के साथ, यहां पर आए और फिर यहां से ऊपर पैदल चलते 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 गए तिरुमला। वहां पर जब गए तो उन्होंने देखा भगवान बालाजी हैं, उनकी सेवा करने के लिए कुछ खास फैसिलिटी नहीं है। विशेष करके उनको फूलों की सेवा दी गुरुजी ने। भगवान को फूल पसंद है तो भगवान को फूल अर्पण करो, फूलों की माला अर्पण करो, उसके लिए फूल तो चाहिए। तो उन्होंने एक छोटा सा वहां पर तालाब बनाया, अपने हाथों से उन्होंने खोदा, छोटा सा तालाब बनाया और उसका नाम भी दे दिया रामानुज पुष्करणी। और उसका ही जल लेकर उन्होंने छोटा सा बगीचा तैयार किया और बगीचा में जाकर वो पानी डालते थे। कितना छोटा सेवा है देखो, बड़े बड़े प्रवचन देने की सेवा नहीं है। हाँ, व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर बड़े फॉलोअर्स, लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब, ये सब नहीं है। लेकिन गुरु ने जो आदेश किया है, जो सेवा मिली है, उस सेवा के प्रति एकात्मता का भाव रखते हुए करने के लिए तैयार है, जीवन न्योछावर है, कर रहे हैं। सेवा शुरू हो गई, धीरे धीरे फूल उगने लगे, बढ़ने लगे, फूलने लगे, भगवान को माला बनाकर अर्पण करने लगे। फिर उन्होंने देखा कि ये बढ़ना चाहिए। अच्छा, तो फिर उन्होंने एक बड़ा तालाब बनाना आरंभ किया। गार्डन हो गया एक छोटा, एक बड़ा तालाब बनाना उन्होंने आरंभ किया। तो वो तालाब को बनाने के लिए, खोदने के लिए वो खुद थे, वो 2 ही लोग थे अभी उधर, अनंताचार्य और उनकी पत्नी। और उस समय उनकी पत्नी गर्भवती भी थी। अभी देखो, ये गर्भवती होने के बाद जो आजकल का जो जो रोजी कोजी जो ट्रीटमेंट है, यहाँ पर देखिए आप, पत्नी को लेकर गए, अनंताचार्य खोदते थे, मिट्टी देते थे, पत्नी आधे रास्ते में लेते थे, बाहर जाकर डालती थी, वापस आते थे। ऐसा चल रहा था। ये बात देखकर भगवान वेंकटेश, उनको लगा कि क्या ये मेरे भक्त डेडिकेटेड है, समर्पित है। तो वो एक छोटे बालक का रूप धारण कर कर आ गए और कहने लगे अनंताचार्य को कि मैं आपकी थोड़ी मदद करता हूं, आप अभी इतने थके आ रहे, अकेले कितने करोगे, थोड़ी मदद मैं आपकी करता हूं।
तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये मेरी सेवा है, मेरे गुरु ने मुझे ये सेवा दी है, और ये सेवा के अलावा मेरे पास और कोई कुछ सेवा है नहीं, यही मैं अगर आपको दूं तो मेरा सर्वस्व अर्पण हो गया, मैं क्या करूं फिर। अब ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर सेवा मिलती है और सेवा हम अपनी किसी को देते हैं तो प्रश्न ये है कि मैं क्या करूं, है ना। लेकिन बहुत बार सेवा आती है और कोई मांगने के लिए आता है तो बड़े उदार होते हैं हम लोग, प्रभु सेवा का अधिकार सबको है, सब आइए, सब सेवा करिए। फिर आप क्या करेंगे, नहीं हम देखेंगे, हम जिम्मेदार हैं तो हम देखेंगे बराबर हो रही कि नहीं हो रही है। मोस्टली भगवान को या प्रभुपाद जी के इस मिशन में, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको ब्राह्मण क्रिएट करना है जो समाज के लीडर्स हैं, सुपरवाइजर नहीं तैयार करने हैं। जानते हैं सुपरवाइजर और लीडर में क्या अंतर है। सुपरवाइजर मुकादम मुका राहतो तो आणि दम भरतो, वो गुपचुप रहता है, वो काम देखता है, वो सुपरवाइजर ऐसा करो, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो। लीडर होता है वो करके दिखाता है या कर कर दूसरों को इंस्पायर करता है कि ऐसे करना है, चलो आइए। वो अपना काम किसी को देकर या फिर किसी को बोलकर वो छोड़ नहीं देता है उसको। अच्छा वो, अरे मैंने तो उसको बोला था लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है, वहां पर रहकर उसे करवाने किसकी जवाबदारी है, उसको भी लीडर बनाना, ये लीडर का काम है। और प्रभुपाद जी ने ऐसी संस्था खोली है, बनना है लीडर, बनना है लीडर, बनना है लीडर। और ये ब्राह्मणिकल क्वालिटी है। उससे नीचे आना सुपरवाइजर है तो प्रबंधन का कार्य हुआ तो क्षत्रिय हो गया, मोस्टली डिग्रेडेड वैश्य में चला जाएगा वो। तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं करूंगा ये मेरी सेवा। और उसको किसी भी प्रकार से उन्होंने माना नहीं। वो जो बालक था उसको भगा दिया। तो बालक ने देखा अभी ये नहीं मान रहे तो अभी दूसरा ऑप्शन क्या है, पत्नी, माता जी थोड़ी दयालु होती है और उनको कन्विंस करना थोड़ा आसान भी होता है। तो गई उनके पास और उन्होंने कहा कि आप मुझे थोड़ा सेवा करने दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे पति ने मना किया है। बोले हाँ उन्होंने मना किया है लेकिन आप भी अभी कर नहीं पाएंगे, इतना उठाना आपके लिए अच्छा भी नहीं है और आपके गर्भ में बालक भी है तो उसके सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं आपको छोड़ने के लिए करता हूँ, कहता हूँ आप यहाँ से कुएं से जब वो निकाल के आपके पास देंगे, आप कुएं से बाहर निकाल कर मेरे पास दीजिए और मैं उसको बाहर दूर जाकर उधर डाल दूंगा। तो उतना आधा आपका काम बच गया और आपको इतना हेवी वर्क नहीं होगा और उनको भी पता नहीं चलेगा आनंदाचार्य को। तो उनकी पत्नी ने कहा कि हाँ ये बात सही है, वो कन्विंस हो गई। तो फिर वो निकाल कर दे रहे, पानी निकाल कर दे रहे, कीचड़ निकाल कर दे रहे, गड्ढा बड़ा करने के लिए, तालाब बनाने के लिए, और पत्नी ले रही है और उसको बाहर फेंक रही है। अनंताचार्य को पता चल, एक बात क्लिक हो गई कि ये इतना जल्दी कैसे वापस आ रही है, क्योंकि कल हम जो टाइम किए थे जिस प्रकार से कर, इतना टाइम लगना चाहिए था उसको, इतना टाइम लग नहीं रहा, आज फटाफट आ रही है वो। तो उससे पूछा कि तू इतना जल्दी कैसे आती है बताओ। तो पत्नी है और वो पति से बहुत समर्पित है, तो उसने बताया कि एक्चुअली वो आपने उसको भगा दिया लेकिन वो मुझे आकर बोलने लगा कि ऐसे ऐसे, तो बहुत रिक्वेस्ट करने लगा, इसलिए फिर मैंने उसको सेवा में लगा दिया, इसलिए वो कर रहा है। तो पति बहुत गुस्सा हो गया, आनंदाचार्य है, बोले नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे कर सकता है वो। और तुरंत वो बाहर आ गए देखने के लिए और उन्होंने एक देखा, उन्होंने क्या है, बाजू में एक रॉड जैसे पड़ा हुआ था लकड़े लोहे का, उसको उठाया, बोले तो भागता है कि नहीं यहां से, और उसके पीछे लग गए। तो वो बालक वो डर गया वो और वो भागने लगा, इनके हाथ में ये लंबा डंडा देखा, भागने लगा, भाग के बड़े ऊपर टीले पर जाकर बैठ गया। और ये आनंदाचार्य अभी ऊपर नहीं जा सकते तो ऊपर बैठ गया उधर। और इसने कहा कि फिर नीचे उतर, नीचे उतर। बोले नहीं आप मारोगे, बोले नहीं मारता हूँ मैं, देखो छड़ी छोड़ दी, आ जाओ नीचे उतरो, क्यों ऐसा कर रहे हो। तो फिर वो नीचे उतरा बालक, जैसे ही नीचे उतरा उन्होंने फिर से डंडा उठाया और उसके पीछे लग गए, दोबारा आना नहीं यहाँ पर। तो उनको डराना चाहते थे वो, ना कि मारना चाहते थे। और उन्होंने वो जो रॉड था उनके हाथ में वो उन्होंने फेंका, ऐसे दिशा में फेंका कि उधर जाकर गिरेगा और ये जोर से भाग जाएगा। लेकिन वो बालक भागते समय ऐसे
टेढ़ा बेढ़ा भाग रहे थे, और इसके कारण वो जो रॉड था वो बालक के छीन पर यहाँ पर लग गया, ठुड्डी पर। और जैसे ही लगा तो खून निकलने लगा, और खून निकलने लगा तो बालक और डर गया और उसको वेदना होने लगी, और वो जोर से पुकारते हुए या जोर से वो भागते हुए वहां से चला गया, वेदना हो रही थी। और लेकिन वो जो मंदिर की तरफ गया, वो मेन मंदिर है, उसके साउथ साइड से गया वो। जैसे जनरली क्लॉकवाइज प्रदक्षिणा होती है, हम लोग क्लॉकवाइज प्रदक्षिणा करते हैं, लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे गए, और वैसे कर कर अंदर गए। भगवान को कौन रोक सकता है, वो कैसे भी प्रदक्षिणा कर सकते हैं। वहां से पीछे से अंदर जाकर अंदर प्रवेश किया, और बाहर से अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। और ये सब पीछे आ गए दौड़ते दौड़ते दौड़ते, उन्हें देखा खून भी निकल रहा है। तो वो दरवाजा, उन्होंने कहा कि ये लड़का अंदर घुस गया है, मंदिर में कैसे लड़का घुसेगा। तो उन्होंने दरवाजा ठोका ठोका ठोका, लेकिन वो बालक खुल ही नहीं रहा है। तो उन्होंने जाकर पुजारी को बोला, अनंताचार्य ने, और पुजारी वहाँ पर आए, और पुजारी ने कहा ऐसे ऐसे मामला है, उसको खोलो, निकलना पड़ेगा। तो उन्होंने जाकर जब खोला दरवाजा, तो अंदर जाकर देखा तो कई जगह पर खून के बूंद गिरे हुए हैं, और वहाँ पर वेंकटेश भगवान खड़े हैं, उनके छीन पर जख्म है और खून निकल रहा है। ये जब देखा अनंताचार्य, वो इतना पछतावा करने लगे, इतना दुख व्यक्त करने लगे, रोने लगे कि मेरे वजह से ये क्या हो गया, भगवान को साक्षात मैंने मारा। बहुत रोदन करने लगे वो, और तुरंत उन्होंने उसके ऊपर उपाय योजना के लिए कुछ हल्दी लेकर, कर्पूर लेकर कुछ औषधि लेकर उन्होंने भगवान के यहाँ पर लगाई। आज भी वो त्यौहार एज अ रिस्पेक्ट टू अनंताचार्य, वो दिन, वो लेप किया जाता है आज भी भगवान को हर साल, कि भगवान को इस प्रकार से भक्तों के साथ ऐसी लीला घटी थी और उनको लेप लगाया जाता है। और जो रॉड जो फेंक कर मारा था अनंताचार्य ने, वो आज भी वहां पर रखा गया है। अगर आप एंट्री करेंगे ऊपर से करते करते जब नीचे आएंगे, और नीचे से जब आप करते करते जहाँ पर आपको पीतल के रेलिंग्स मिलेगी, और फिर जब आप अंदर प्रवेश करोगे तो आप सोने का आपको ऐसा गेट जैसे दिखेगा, सोने का ऐसा कमान थी, दरवाजा, चौकट, उसके अंदर से जब आपने प्रवेश किया, वो चौकट है, उसको चांदी का वर्क किया है, चांदी का, और सोने का ऊपर से चौकट है। उसी के अंदर आप जाओगे तो राइट साइड में आपके उधर लिखा है ऐसे, अनंताचार्य, इन्होंने फेंका हुआ जो रॉड था वो उधर लटकाया गया है। जब मैंने उसको देखा, हे झाड़ा था वो, ना लंबा है वो, उस समय के लोग भी बड़े थे, और वो उन्होंने भगवान के ऊपर फेंका, तो आज भी वहां पर रखा गया है। तो इस प्रकार से भगवान को ये बात बहुत पसंद आई कि ये भक्त मेरी सेवा के लिए कितना लालायित है, कितना आसक्त है मेरी सेवा से। सेवा के लिए कामचोर ये जो प्रवृत्ति है वो उनके अंदर बिल्कुल नहीं थी, और ये भगवान को बहुत पसंद हुई। तो इस प्रकार से अभी धीरे धीरे भक्त बढ़ रहे हैं, और उनका सेवा भी बढ़ रहा है, और गार्डन भी अच्छा बढ़ रहा है। तो उनकी तुलसी का एक गार्डन था, और सवेरे सवेरे जल्दी वो तुलसी गार्डन, तुलसी के लिए तुलसी जब चुनने के लिए आए थे, उसी समय वहां पर एक सांप था, कोबरा था, बहुत ही विषैला वो सांप था, और उस विषैले सांप ने उसको डस लिया। और जैसे ही उसको डसा, उनको समझ में आया कि सांप ने डस लिया है बस। लेकिन उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, टारगेट ओरिएंटेड है कि नहीं, मेरी सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक सेवा ऐसी है कि सवेरे सूर्य उगने के पहले एक फूलों का श्रृंगार होता है भगवान को, और उसके पहले वो तैयारी करनी होती है, फूलों की माला और वो सब 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 रेडी करना होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा मैं सेवा छोड़ के जा नहीं सकता हूँ। तो ये बात उनके शिष्यों को भी पता चल गई, बाकी भक्तों को भी पता चल गई, और सारे भक्त आने लगे और उनको कहने लगे कि आपको सर्प ने दंश किया है, आपको दवा करनी चाहिए। लेकिन वो कहते कि नहीं नहीं, दवा के लिए टाइम नहीं मेरे पास। तो दवा के लिए टाइम नहीं तो क्या दवा काम करना बंद करेगा? सॉरी, जहर जहर अपना काम करेगा। उन्होंने ट्रीटमेंट लेने से मना किया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है और वो मैं कर रहा हूं।
तो उन्होंने, शिष्यों ने जाकर ब्राह्मणों को बताया हमारे गुरुजी है वो मान नहीं रहे और उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उनको मेडिसिन की ज़रूरत है। तो ब्राह्मण बोले कि हम बोलने के बाद भी वो सुनेंगे नहीं, वो मानेंगे नहीं। तो फिर क्या करना पड़ेगा? भगवान को बोलते हैं, भगवान ही शायद बोलेंगे। क्या कनेक्शन है देखो। तो ब्राह्मणों ने जाकर भगवान वेंकटेश जी को प्रार्थना की, है वेंकटेश जी आपका भक्त है शांताचार्य और उनको इस प्रकार से वेदना सर्प का दंश हुआ है, तो आप ही कुछ करिए। और ब्राह्मण और भगवान ने कहा कि जाओ उनको बुला के लेकर आओ मेरे पास। तो भक्त गए उनको बुलाने के लिए, भगवान ने आपको बुलाया है। तो अनंताचार्य बोले कि हाँ ठीक है। तो गए ही नहीं, बोले भगवान आपको बुला रहे हैं, भगवान भगवान बुला रहे हैं और आप बोले कि नहीं जाऊंगा। बोले मेरी सेवा इंपॉर्टेंट है, ये इतना सब मैं कंप्लीट करूंगा, इतना कंप्लीट करने के बाद ही मैं जा सकता हूँ, नहीं तो नहीं जाऊंगा। और वो कंप्लीट हो गई उनकी सेवा, गार्लैंड की सेवा, विशेष भगवान का फूलों का श्रृंगार वो कंप्लीट हुआ। वो जब लेकर गए भगवान को, तो भगवान बोलते चले जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सेवा, बिल्कुल नहीं मैं स्वीकार करूंगा, और यहां से भी निकल जाओ, तिरुमला से भी निकल जाओ। मेरी बात सुनने के लिए, मेरा कहा मानने के लिए मैं एक इशारा करूं तो बड़े बड़े देवता मेरे सामने हाजिर हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव तक बड़े बड़े देवता मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। मैं उनको एक भी ऑर्डर दूं तो वो रिसीव करने के लिए आते हैं, और तुम मैं बुलाने के बाद भी नहीं आए और 1 घंटा लेट आ गए, इतना लेट आ गए, नहीं चाहिए मुझे, तुम यहां से निकल जाओ, ऐसे बोला उन्होंने कहा अनंताचार्य ने, देखिए भगवान जी ये मेरी सेवा थी और मेरे गुरु महाराज ने मुझे ये सेवा दी है और यही मेरा प्राणधन है, मेरी सेवा। और वैसे भी मुझे यहां से निकालने वाले आप का तो कोई राइट नहीं बनता है कि आप मुझे यहां से निकालो, क्योंकि मैं आया हूं श्रीरंगम से यहां पर, आप आए हो वैकुंठ से यहां पर, आपको रहने के लिए जगह दी है वराह स्वामी ने, वराह देव ने, तो ये वराह क्षेत्र है। तो आप भी यहां पर भाड़े की जगह पर रह रहे हो, मैं भी भाड़े की जगह पर रह रहा हूं, एक भाड़े करो दूसरे भाड़े करो को नहीं निकाल सकता है। तो भगवान भी देख रहे भाई ये अच्छा लॉजिक है। और दूसरी बात कि मेरे गुरु ने मुझे ये सेवा दी है, तो आप मुझे मेरी सेवा से वंचित नहीं कर सकते हो। ये मेरे गुरु की सेवा है, मैं गुरु की संतुष्टि के लिए मैं मेरी सेवा कर रहा हूं, और वो सेवा में ये गार्लैंड रोज आता है, और अगर समय चला जाता तो मैं इसको कर नहीं पाता और मेरा नियम भंग हो जाता, तो मैं मेरे गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूं। तो आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए थोड़ा समय हो जाए ठीक है, लेकिन मेरे गुरु की आज्ञा का उल्लंघन मैं नहीं कर सकता, और इसलिए मैं लेट आया, लेकिन फिर भी मुझे माफ करें। ये जब बात सुनी तो भगवान इतना खुश हो गए कि भगवान कहते हैं शास्त्र में कि जो मेरा भक्त है वास्तविक वो मेरा भक्त नहीं, लेकिन जो मेरे भक्तों का भक्त है वो वास्तव में मेरा भक्त है। और ये बात सुनकर भगवान को इतना अच्छा लगा, भगवान इतने खुश हो गए और भगवान उसको आशीर्वाद दिए और उनका जो जहर है वो भगवान ने नष्ट कर दिया, और सर्प दंश होने के बाद भी बिना दवा के वो ठीक हो गए। ऐसा प्रयोग और कोई नहीं करे कि बीमारी हो गई, बड़ी खांसी हो गई या फिर बुखार आ गया है, भगवान मेरा बुखार ठीक करे। नहीं, भगवान को हमको कष्ट नहीं देना चाहिए। तो अभी इस प्रकार से तिरुमला में बड़ा सुंदर उत्सव भी हो रहा है, बड़े सुंदर से सेवा भी चल रही है, और इसकी न्यूज़, इसकी जो खबर है वो रामानुजाचार्य को भी मिल रही है। बड़े खुश होकर रामानुजाचार्य, उनके भक्त, उनके गुरु वहाँ पर आने
वाले हैं अभी देखने के लिए कि शिष्य ने क्या प्रोग्रेस किया है, नया सेंटर खोला है, प्रचार कार्य शुरू किए, कितने भक्त बढ़ गए, जरा जाकर देखो। नहीं तो गुरुजी बड़े संतुष्ट हो गए, खुश हो गए और आ रहे थे। तो रास्ते में आते 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 एक जगह पर आए जिनको उनको थोड़ा सा संभ्रम था कि कौन सी जगह पर है ये तिरुमला, एग्जैक्टली कहाँ से चढ़ना है, कौन सा रास्ता है। तो एक राह चलते वहाँ पर एक व्यक्ति था, एक ऐसे काम करने वाला, उसको पूछा उन्होंने कि कौन सा रास्ता है जो तिरुमला को जाता है ऊपर। तो उसने ऐसा इशारा करके बताया, ऐसे जाओ। तो जैसे उसने ऐसे बताया, वो तुरंत उनको दंडवत प्रणाम करने लगे। रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य यतिराज हैं, उस समय के लीडिंग आचार्य हैं, और वो आचार्य एक साधारण व्यक्ति के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं। तो उनके शिष्य सब हड़बड़ा गए कि गुरुजी आप क्यों कर रहे। और उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति ने मुझे वैकुंठ का रास्ता दिखाया है। जो व्यक्ति मुझे वैकुंठ का रास्ता दिखाता है वो मेरे गुरु के समान है, और इसलिए मैं उनको दंडवत प्रणाम करता हूं। और ये भावना देखी उन्होंने, उनके शिष्यों ने, तो वो भी बड़े अचरज हो गए और बड़े प्रभावित हो गए। तो फिर जब वो आए तो वो जब तो वो आए तो नीचे ही रुक गए, ऊपर आना नहीं चाह रहे थे। क्यों नहीं आना चाह रहे थे? क्योंकि ये अनंत शेष है पहाड़ के रूप में, शेषाचल के रूप में। अनंत शेष के ऊपर पैर कौन देगा? और अनंत शेष, ये जो रामानुजाचार्य है, इनका नाम भी राम अनुज, राम का छोटा भाई कौन? लक्ष्मण, जो कि अनंत शेष हैं, पर वास्तविक उनके ही वो अवतार थे। और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं भगवान के शरीर के ऊपर पैर कैसे दूं, नहीं दे सकता हूं, मैं ऊपर नहीं आ सकता। तो अनंताचार्य ने उनको रिक्वेस्ट की, और उन्होंने कहा, वो आकर उन्होंने कहा कि अगर गुरुजी, गुरु महाराज, अगर आप नहीं आओगे, आप आचार्य हैं, आप गुरु हैं, आप नहीं आओगे तो आगे आने वाले कलियुग, घोर कलियुग के लोग, वो तो कभी ऊपर आना नहीं चाहेंगे। और आप नहीं आओगे तो एक परंपरा बन जाएगी कि कोई नहीं आए, तो बालाजी की सेवा चलेगी कैसी, बालाजी का दर्शन उनको मिलेगा कैसे? तो इसलिए कृपया कर कर आप आइए ऊपर। तो उनको विनंती इतनी करने के बाद रामानुजाचार्य ने कहा, लेकिन मैं पैर नहीं दूंगा। रामानुजाचार्य, अनंत शेष के ऊपर जब मैं चलूंगा, तिरुमला के ऊपर जब मैं जाऊंगा, तो वहां पर एक बार आदमी गया तो वहां पर सब कुछ होता है ना, फिर पैर नहीं दूंगा। तो कैसे चलूंगा? तो कई जगह वर्णन ऐसे आता है कि वो घुटने पर चल कर गए। चले थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं कि वहां से यहां तक करें, रूम तक पहुंच पाएंगे फिर बाद में? बहुत मुश्किल है। कल आप बस से उतर नहीं पाएंगे, फिर सवेरे ट्रेन से उतर नहीं पाएंगे, घुटने बहुत दर्द करेंगे। पैर से ऊपर चलना इतना हेवी होता है। 2 दिन केवल बस से जाकर आए तो आज इतना क्लास में सो रहे हैं। घुटने पर चलेंगे नहीं, ठीक है, सोने दो उनको, परेशान मत करो उनको, शांति से अपना अपना सो रही है वो। एक प्रवचन में तो भयंकर हो गया, एक बंदा सो गया और वो ढुर्र चालू हो गया उसका, ऐसे जोर से ढोरने लगा कि आजू बाजू के लोगों ने उसको उठाया, प्रवचन चल रहा है, उठो। ऐसा कर कर वो उठा, उधर उठ के बैठ गया। बाप रे। प्रवचन में एक्चुअली सोना भी कोई बुरा नहीं है, बाहर बैठने से। सोने के लिए सोचो, आप भाग्यवान व्यक्ति है, वो सोने के लिए भी कहां आया वो? प्रवचन जैसा पवित्र स्थान में आ गया वो सोने के लिए। सोचो, सोने के लिए कितनी सारी जगह है, रूम है, लॉक करके सो सकते हैं पंखा वंखा लगाकर, लेकिन यहां पर आए, उनके लिए जोरदार तालियां। हरि बोल। सोने वाले भक्तों की अभी उठ गए सब,
फ्रेश हो गए। तो घुटने पर चलकर हो गए वहां पर। तो जब वो ऊपर जब प्रवेश किए तो उनका वेलकम करने के लिए उनके गुरु आए। रामानुजाचार्य के अन्य कुछ गुरु हुए, यमुनाचार्य से लेकर आगे चलकर महापूर्ण वगैरह। तो ये यहाँ पर है शैलपूर्ण, जिसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर रहे थे आज दोपहर में, याद है आपको? शैलपूर्ण आ गए। तो शैलपूर्ण ये उनके एक्चुअली मामा है, और उन्होंने ही इनको बचपन में ये नामकरण किया था रामानुज। तो इस रूप से उनको उनके गुरु है वो। तो वो आए उनका स्वागत करने के लिए, इतने बड़े आचार्य आ रहे हैं शिष्यों के साथ, तो स्वागत करने के लिए गए उनका गेट पर, एंट्रेंस में। तो जैसे ही उन्होंने अपने गुरु को देखा कि वो स्वागत करने के लिए आए, तो ये बहुत शर्मा गए और उन्होंने कहा कि गुरुजी आपको आने की क्या जरूरत थी? आप कोई एक आधा न्योफाइट डिवोटी को भेज देते थे, कोई एक नया भक्तों को, नव सिक्का भक्तों को आप भेज सकते थे। आप साक्षात, जनरली कैसे होता है, एक एटिकेट कैसा है जनरली, कि कोई बड़ा अगर व्यक्ति आए तो उनका स्वागत करने के लिए उनसे बड़ा व्यक्ति नहीं जाता है। एक तो उनके लेवल का हो, दोस्त हो, या फिर उनके नीचे कुछ हो तो वो जाता है, या बहुत नए व्यक्ति को नहीं भेजते कभी। तो या मोस्टली जब बड़े प्रवचनकार अगर है कोई, जैसे कोई महाराज वगैरह सन्यासी हैं, तो उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए वो स्थान का कोई अगर मुख्य व्यक्ति है तो वो इंट्रोड्यूस करते हैं उनको, एक एटिकेट है। लेकिन इनका वेलकमिंग करने के लिए उनके गुरुजी आ रहे साक्षात शैलपूर्णा, तो इनको बहुत अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि आप नहीं आए, नहीं आप क्यों आए महाराज गुरुजी, आप एक नए नव सीखे न्योफाइट भक्तों को भेजते थे। तो शैलपूर्ण कहने लगे कि मैं भी वही सोच रहा था कि एक नया भक्त कोई मिले कि जिसको आपके पास भेजे आपका वेलकमिंग करने के लिए, लेकिन मैं पूरे इधर भक्त वृंद में सबको झांक कर देखा मैंने कि कौन नया न्योफाइट भक्त है, तो मुझसे ज्यादा कोई न्योफाइट कोई लगा ही नहीं यहाँ पर। तो इसलिए मैं ही आया इधर स्वागत करने के लिए, क्योंकि और कोई है नहीं, सब हैं वो मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ है। और ये बात जब उन्होंने सुना रामानुजाचार्य ने, तो रामानुजाचार्य ये और भी ऐसे गदगदित हो गए और शर्मा गए उधर। उनका स्वागत ऊपर किया, और ऊपर वो एक ही दिन में दर्शन कर कर तुरंत जाने वाले थे, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता ज़्यादा। तो शैलपुरी ने उनको विनंती की कि नहीं नहीं, आपको रुकना चाहिए, कम से कम 3 दिन तो आप यहाँ पर रुकिए। और उनके विनंती के अनुसार वो 3 दिन वहाँ पर रुके। लेकिन उनका भाव ये था कि मैं एक तो पैर रख रहा हूँ यहाँ पर, और दूसरा कि मैं अगर यहाँ पर रहूँ तो रहना मतलब खाना पीना सब हो गया, और खाना पीना अगर हो गया तो मल मूत्र विसर्जन हो गया, तो अनंत शेष के ऊपर ये सब कैसे कर सकता हूँ मैं? तो साक्षात भगवान है। तो इसलिए उन्होंने 3 दिन केवल चरणामृत पीकर, केवल चरणामृत को प्राशन करते थे थोड़ा सा, और पानी भी नहीं पीते थे, क्योंकि पानी पिया तो वॉशरूम जाना पड़ेगा, बाकी खाने का तो सवाल ही नहीं है। बाप रे, ये स्टैंडर्ड जब हमने सुना तो आप बोलोगे अरे हम तो 2 दिन जाकर है लगातार। तो वो इस प्रकार से उस धाम को देख रहे थे रामानुजाचार्य, और 3 दिन वहां पर रुके, और उसके बाद वो वहां से निकले। तो फिर वो नीचे तिरुपति स्थान पर आ गए। तिरुपति स्थान यहाँ पर आए और शैलपूर्ण उनके साथ आए, और शैलपूर्ण ने उनको 1 साल तक रामायण का पाठ कराया। अभी इतने बड़े आचार्य हैं, इतने विद्वान हैं, लेकिन फिर भी 1 साल का समय निकालकर केवल और केवल श्रवण कर रहे हैं। आचार्य है, कितना बड़ा मैनेजमेंट होगा सोचो। लेकिन श्रवण के लिए हर एक व्यक्ति अपना समय निकालकर बैठता है कि ये आचार्य गण ही हमको सिखा सकते हैं और सिखाते हैं। कितना महत्वपूर्ण है ये। और उन्होंने बैठकर श्रवण किया 1 साल तक।
और फिर जब वहाँ से वो निकलने लगे तो अनंताचार्य आए। अनंताचार्य ने देखा कि पहली बार आप यहाँ पर आए तो आप यहाँ पर रहना नहीं चाह रहे थे, लेकिन और फिर यहाँ से आप अभी श्रीरंगम जाएंगे, दोबारा आप यहाँ पर कब आएंगे मुझे कुछ उसकी शाश्वती नहीं लग रही है, और इतना दूर भी है और मुझे भी आना वहाँ पर बहुत मुश्किल है, तो कृपया कर कर आप मुझे एक ऐसे आपके विग्रह दीजिए। तो उन्होंने, अनंताचार्य जी ने उनके एक सुंदर विग्रह बनवाए रामानुजाचार्य के, और वो उनके सामने प्रस्तुत किए। तो रामानुजाचार्य ने वो विग्रह को देखे, उनके खुद के विग्रह, और उन्होंने, ये पहले विग्रह है रामानुजाचार्य के जो बनाए गए थे, रामानुजाचार्य ने पर्सनली उनको जाकर आलिंगन किया उस विग्रह को, और वो आलिंगित किए पहले विग्रह उन्होंने अनंताचार्य को दिए कि ये आप लेकर जाइए आपके पास गुरु का स्मरण और उनके आराधना करने के लिए। ये वही विग्रह है। उसके बाद ये विग्रह बालाजी मंदिर में अंदर ऑल्टर में रखे गए हैं। इसको देखने का अवसर नहीं मिलता है क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड होता है उधर बहुत। ये वो विग्रह है। तो इस प्रकार से वहां पर उनकी बड़ी अच्छी से सेवा चल रही है। अनंताचार्य एक बार अपने शिष्यों के साथ उनको कहीं जाना था, तो ऊपर से वो चले आ रहे। रास्ते में उन्हें प्रसादम का जब भी कुछ प्रबंध किया था, और प्रसादम का जब वो काफ़ी दूर आ गए, तिरुमला से नीचे काफ़ी दूर वो आ गए, कहीं जा रहे थे वो अपने शिष्यों के साथ, और उस समय फिर उन्होंने देखा कि कुछ प्रसाद है, अगर भूख लगी तो उन्होंने कहा कि थोड़ा प्रसाद अगर आपने लाया था तो निकाला। तो उन्होंने प्रसाद जब निकाला तो देखा कि उस प्रसाद को चींटी लगी हुई है, और जैसे उन्होंने देखा कि चींटी लगी हुई है, उन्होंने तुरंत पैक किया, बोले पैक करो, और पैक किया और तुरंत लेकर वो चले गए। बोले कि ठीक है, नहीं अभी आगे नहीं जा सकते, और वापस निकल गए। और वापस वो प्रसाद लेकर और अपने और शिष्य को लगा कि अरे क्या हो गया, चींटी लगी तो कुछ अपराध हो गया क्या, दूसरा प्रसाद लाने के लिए जा रहे क्या करे। और गुरुजी है तो बार बार पूछ भी नहीं सकते, और उनके पीछे तो अनंताचार्य निकल गए, उनके पीछे पीछे उनके शिष्य भी अभी ऊपर से नीचे आए थे, फिर से ऊपर जा रहे, भूख लगी है, प्रसाद निकाला, प्रसाद फिर से पैक किया और अभी ऊपर जा रहे। तो ऊपर जाना कोई आसान नहीं है कि यहां से आप अपने रूम पर जाकर आओ। वहां से पैदल वो वहां पर चले गए, ऊपर चले गए, और उधर जाकर उन्होंने वो प्रसाद खोला। शिष्य ने पूछा, और वहां पर रखा। शिष्य ने पूछा कि केवल प्रसाद की बात थी, आप नीचे से इतना ऊपर क्यों आए। तो आनंदाचार्य ने कहा, ये जो चींटियां है ये धाम की चींटियां है, और मैं कौन होता हूं इनको धाम से अलग करने वाला। धाम में जन्म लेने वाली चींटी भी हो, कोई कीड़ा भी हो, वो अनेकों जन्मों के पुण्यों के बाद वहां पर प्रकट होता है, और इस जन्म के बाद वो सीधा वैकुंठ जाने वाला है। उनको मैं धाम से अलग कैसे कर सकता हूं। ये सुनकर सारे शिष्य सोचने लगे कि क्या भावना है गुरु जी की, और किस प्रकार से वो सोच रहे हैं। तो बहुत बार होता है कि जब हमारे आचार्यगण होते हैं वो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं वो समझ में नहीं आता है, लेकिन हम जब ये बात समझते हैं कि उसके पीछे प्रिंसिपल समझते हैं, तो फिर हमको ये बात समझ में आती है। आपको भूख लगी है क्या? क्या आप और सुनना चाहते हैं? पक्का? आप सब सुनना चाहते हैं? एक बार परम पूज्य राजाराम स्वामी महाराज कथा कर रहे थे और यात्रा थी, और महाराज ने ऐसा जोर से पूछा, क्या शुड आई कंटिन्यू? तो सब लोग जोर से बोलने लगे हरि बोल, और वहां पर एक लड़का था, वो लगा नो। तो महाराज ने कहा, ये वो लड़का है, वो सही में ऑनेस्ट है, बाकी सब ऐसे ही बोल रहे। क्या कहीं ऐसा है? क्या आप सुनना चाहते हैं? रामानुजाचार्य इस धरा पर रहे, उन्होंने
श्री संप्रदाय को बहुत ही विशाल रूप में उन्हें प्रचार किया। और उसके बाद वो चले गए, लेकिन जाते समय यमुनाचार्य को जिन्होंने वो एक प्रॉमिस किए थे उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए, तो उसका ये एक प्रॉमिस आखिरी था, वो ये था कि आगे चलने वाले धरोहर के रूप में श्री संप्रदाय के लिए पराशर भट्ट इनको वो नियुक्त करेंगे। तो उनके एक शिष्य हुए, उनका नाम था कुरेश, उनका पुत्र हुआ, उनका नामकरण रामानुजाचार्य ने किया था पराशर भट्ट। और आगे चलकर वो जब अपनी लीला समाप्त करके गए तो पराशर भट्ट इनको उन्होंने आने वाले आगे काल के लिए आचार्य का स्थान देकर उनको घोषित कर वो चले गए। तो पराशर भट्ट अभी सारे ये धुरा है वो संभाल रहे थे और प्रचार कार्य आगे बढ़ रहे थे। तो उनके एक शिष्य हुए, वो एक बार आए पराशर भट्ट के पास और उनको पूछने लगे कि आप मुझे समझाइए शुद्ध भक्त के लक्षण क्या होते हैं, शुद्ध भक्त के क्या लक्षण होते हैं आप मुझे बताइए। पराशर भट्ट ने उनको कहा कि आप शैलाचल जाओ, वहां पर अनंताचार्य हैं, उनको जाकर ये प्रश्न पूछो। तो वहां से पैदल पैदल करते वो ऊपर तिरुमला पर गए और वहां पर जाकर वो अनंताचार्य से मिले। अनंताचार्य को उन्होंने कहा कि पराशर भट्ट के शिष्य हैं, इस प्रकार से वहां पर सेवा होती है और मैंने कुछ एक प्रश्न पूछा था, तो उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। क्या प्रश्न है? प्रश्न यह है कि शुद्ध भक्त के लक्षण क्या होते हैं। तो अनंताचार्य ने कहा अच्छा अच्छा शुद्ध भक्त के, ओके। और इस प्रकार से उन्होंने कर वो टाल दिया और ये अभी पूछते ही सुनते रहेगी कि क्या बताने वाले हैं, और वो कि और कार्य में व्यस्त हो गए और फिर ये कुछ समय रुके और फिर चले आए। उनको लगा कि कल बताएंगे। तो फिर कुछ दिन रहे उधर, तो उनको कुछ उत्तर नहीं आ रहा है। फिर अभी ज़्यादा दिन रह कैसे सकते आदमी, खाली कुछ करना तो होगा ना। तो फिर कुछ सेवा में लग गए। तो जो भी वहाँ पर सेवा होती थी वो सेवा में लगते थे, कुछ कार्य होता था। ऐसे करते 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 दिन नहीं महीने चले गए। प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आए थे, महीने चले गए। एक बार बड़ा फेस्टिवल हुआ, बड़े फेस्टिवल का आयोजन था। तो फिर वहाँ के जो रेसिडेंशियल होती है उनकी काफ़ी सारी सेवा होती है, सेवा वगैरह होती है और फिर फेस्टिवल होता है। उसके बाद फिर प्रसाद, सब लोग प्रसाद के लिए बैठे हैं। तो ये भी भक्त जाकर बैठ गए प्रसाद के लिए। और फिर प्रसादम का जो नियोजन आयोजन जब देख रहे थे अनंताचार्य, तो उन्होंने देखा कि ये बैठा हुआ है लाइन में, प्रसाद के लिए भोजन पे परोसा जा रहा है। तो उनको बोला कि अब उठो। बोले हाँ हाँ गुरु जी उठो। उठाया, बोले क्या करूँ? सर्विंग करो, थोड़ा मदद करो सर्विंग करने में। तो उसने कहा ठीक है। तो प्रसाद प्लेट से उठ गए और उन्होंने परोसना शुरू कर दिया। डाल रहे सर्विंग कर रहे, किया सर्विंग। अभी बोला कि अभी हो गया, बैठ गए। फिर बैठ गए, फिर देव सर्विंग करते करते कोई आया, पत्तल आ गई सामने। और फिर अनंताचार्य ने देखा, फिर बोला नहीं उठो, ये इतनी जो पंगत है इसको खत्म करो, उसके बाद बैठो। फिर से उठ गए, फिर सर्विंग करने लगे। सर्विंग करते करते हो गई भाई पंगत, हो अभी भूख लगी, अभी तो बैठ गए। फिर अनंताचार्य आए, देखते देखते उन्होंने कहा अरे अब फिर से बैठा है। बोले नहीं उठ तुम उठ, ये पंगत है इसको सर्विंग करो, ये लाई नहीं इसको सर्विंग करो, उसके बाद बैठो। ऐसा 3-4 बार हुआ। अब एक बार अगर कोई पंगत में बैठा है, उसको अगर थोड़ा इधर सरको ऐसा बोला ना, तो उसका ईगो ऐसा हर्ट होता है, भरलेले पानावरून उठवला, बात कहाँ से कहाँ छिड़ जाती है वो। और वो बात अगर शादी में हो और उसमें विशेष कर अगर दुल्हे का कोई व्यक्ति हो, उसको अगर बोला जाए नहीं जो तमी जाकर बैठेगा उधर, फिर मैके वाले लोग आएंगे, ससुर लड़की वाले लोग आएंगे, चलिए ना। ऐसा होता है कि आजकल का नहीं, पुराना हो गया सब, खाया तो खा, नहीं तो जा चुपचाप, ऐसा नहीं। ओके, तो एक समय था ऐसे। और किसी को अगर उठाए तो बहुत बुरा लगता है। और ये 3-4 बार उनको उठाया और वो सर्विंग करे। फिर उसके बाद उन्हें प्रसाद लिया,
सारा प्रोग्राम हो गया। ये 6 महीने लोग उलट गए थे। फिर अनंताचार्य ने एक बार उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि वो क्या प्रश्न लेकर आए थे तुम? 6 महीने के बाद वो पूछ रहे हैं, कोई प्रश्न लेकर आए थे तुम, कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, तो क्या क्या थे वो? तो इन्होंने कहा वो शुद्ध भक्त के लक्षण क्या है, तो वो मैं आपसे जानना चाहता था, वो पूछना चाहता था। इन्होंने कहा, अनंताचार्य ने उस प्रश्न के उत्तर देते हुए कहा, शुद्ध भक्त के लक्षण क्या होते हैं? सुनना चाहेंगे आप? ध्यान से सुनिए, समझ में कितना आता है देखो। उन्होंने कहा शुद्ध भक्त मतलब बगुला, क्रेन। शुद्ध भक्त मतलब बगुला, शुद्ध भक्त मतलब कोमड़े को क्या बोलते हैं? मुर्गा। शुद्ध भक्त मतलब बगुला, शुद्ध भक्त मतलब मुर्गा, शुद्ध भक्त मतलब नमक, और शुद्ध भक्त मतलब तुम। और वो चले गए। ये बोला 6 महीने से मैं इधर कुछ कर रहा हूं, 6 महीने के बाद क्या उत्तर आया? शुद्ध भक्त मतलब बगुला, मुर्गा, नमक और तुम। हो गया, मीटिंग खत्म। रुके वहां पर, उसके बाद फिर वो बोले चलो उत्तर तो मिल गया, लेकिन अभी पता नहीं चला कि क्या है ये, तो गुरुजी से पूछेंगे। तो फिर यहाँ से वो नीचे उतर गए और पराशर भट्ट के पास आए। और पराशर भट्ट ने जब देखा, अरे तुम आ गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए, प्रश्न का उत्तर मिल गया, क्या बताया आनंदाचार्य ने? बोले उन्होंने बताया कि शुद्ध भक्त मतलब बगुला, शुद्ध भक्त मतलब मुर्गा, शुद्ध भक्त मतलब नमक, और शुद्ध भक्त मतलब तुम। ये जब उसने सुना पराशर भट्ट ने, और उन्होंने कहा वाह तुम्हारा जीवन सफल हो गया उत्तर जानकर, तुम्हें उत्तर मिल गया। तो बोला लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि क्या कहा उन्होंने, वो मुझे आप बताइए। और फिर अनंताचार्य पराशर भट्ट उन्होंने कहा कि बताता हूँ। और उन्होंने कहा शुद्ध भक्त मतलब बगुला। बगुला सफेद होता है, और ये सफेद शुद्धता का लक्षण है। जिसके ऊपर एक भी ब्लैक स्पॉट हो, वो वहां पर वो जायज नहीं है। सफेदी अर्थात शुद्धता। वैष्णव मतलब शुद्ध होता है, व्यवहार से, आचरण से, उसके जीवन और उसके चारित्र से वो शुद्ध होता है। बगुला एक जगह पर खड़ा होकर, एक टंग पर भले ही खड़ा हो, पानी में जब देखो आप तो एकदम ध्यान मग्न होता है। शुद्ध भक्त ऐसे ध्यान मग्न होता है। जब वो पानी में देखता है तो पानी में बहुत सारी मछलियां उसके आजू बाजू में हिलती है, बाजू बाजू में घूमती है। जब वो वो एक जगह पर स्थिर खड़ा होता है, तो मछलियों को समझ में नहीं आता कि यहाँ पर कोई खड़ा है या कोई लकड़ी है, इतना स्थिर होता है वो। तो शुद्ध भक्त मतलब स्थिरता है। और एक जगह पर खड़ा होकर जब इतनी सारी मछलियां जा रही है, उसके सामने आ रही है, लेकिन उसको वो खाता नहीं है, वो इंतजार करता है बड़ी मछली का। और जैसी बड़ी मछली आ जाती है, चोंच मारकर खा लेता है। वैसे शुद्ध भक्त होता है, उसके जीवन में छोटे मोटे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, छोटे मोटे कुछ चीजें रहते हैं, वो बहुत मायने नहीं रखी जाती है, वो इतना गंभीरता से नहीं लेता है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसके जीवन में एक बड़ा गोल है, एक बड़ा, उसने अपने जीवन का एक ध्येय बना रखा है। और वो बड़े ध्येय के सामने छोटे मोटे जो उथल पुथल है, छोटे मोटे ध्येय है, उसको वो इतना गंभीरता से नहीं लेता है। उसमें कुछ प्रॉब्लम भी हो जाए, ठीक है, घर गृहस्थी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, गड़बड़ हो जाए, पति पत्नी का झगड़ा भी हो जाए, 2 दिन रुक कर आ जाएगी, बच्चे का कुछ हो जाए, कभी कहीं पर ट्यूशन के फीस का प्रॉब्लम आ जाए, कहीं अच्छा रिजल्ट ना आ जाए, ये छोटे मोटे चीज़ें, उसके लिए डिस्टर्ब होकर वो अगर बैठा रहेगा, बहुत टेंशन है, कल की माला ही नहीं कर पाया मैं, क्यों? बच्चे का पेपर बहुत हार्ड गया। बच्चे का पेपर हार्ड गया तो तेरी माला नहीं हो रही है,
और बच्चा उधर पेपर लिखने के लिए गया है तो तू इधर एक्स्ट्रा 16 माला कर रहा है। 16 माला एक्स्ट्रा करना अच्छा है, लेकिन उद्देश्य क्या है उसका? ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये अच्छा ही है। लेकिन जो सही वैष्णव होता है, ये सारी चीजें, घर गृहस्थी, घरोबार, ये सारा चीज वो करता है, बड़े अच्छे से करता है। लेकिन उसमें अगर कुछ समस्या हो जाए तो भक्ति में डिस्टर्ब कभी नहीं होता है। ये प्रिंसिपल है यहाँ पर। और वही पराशर भट्ट अपने शिष्य को समझा रहे हैं कि शिष्य मतलब बगुला। दूसरा क्या बोला? शिष्य मतलब मुर्गा। बोले क्या मुर्गे की जैसे भक्ति करनी है क्या? मुर्गा, आप देखो, मुर्गा हो मुर्गी हो, दोनों के स्वभाव है। जब बड़े कचरे पर भी बैठती है ना, वो जब बैठता है तो वो जैसे ही बैठा खाना नहीं शुरू करता है, वो तुरंत अपने पैर से उसको साफ करेगा, इसको ऐसा ऐसा करेगा और फिर पीछे सरकेगा और उसमें से चुन चुन कर खाएगा। और उसको वो आदत ऐसी है ना, अगर आप साफ जगह पर दाने भी डालो, मैंने देखा ही है, साफ जगह पे उसको दाने भी डाले ना, तो दाने डालने के लिए भी ऐसे नहीं खाएगा, वो ऐसा ऐसा कर कर फिर बिछाएगा, फिर उसमें से ही चुन, दाने ही है, गंदा कुछ नहीं, लेकिन उसमें से चुन चुन कर खाएगा। उसको आदत ही है वो कि भले ही कचरा बहुत कुछ पड़ा हो, लेकिन कचरे में से वैल्यूबल जो है, मूल्य है, उसी को ही चुन लेता है वो। गार्बेज हो, कूड़ा करकट हो, बाकी बाह्य जगत में तो बहुत कुछ है। फिर मोबाइल भी लेता है हाथ में, तो मोबाइल में तो बहुत कुछ चीज है। फिर नेटफ्लिक्स है, फेसबुक है, इंस्टा है, और क्या क्या है, गूगल है। वो तो गूगल ही करते रहते हैं, हमको घुमाते ही रहता है वो, क्या चूज करना है। पिछली बार एक भक्त बोल रहे थे कि पाप नष्ट करने के लिए है धाम में आना है, लेकिन मोबाइल की आदत छुड़ाने के लिए कुछ है क्या? है कि नहीं? बड़ा कठिन है वो मोबाइल की आदत छुड़ाना, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है अगर आप चाहे तो। मोबाइल जो काम करता है वो काम दूसरे से करवाएंगे अगर, तो हो सकता है, बड़ा आसान है वो। अगर व्हाट्सएप चेक करना उतना आसान है, केवल व्हाट्सएप के लिए व्हाट्सएप केवल ओपन करोगे, नहीं एक ही एक, लेकिन अगर मोबाइल एक बार हाथ में आया ना, तो फिर वो उधर रहता नहीं है वो, बाकी बहुत कुछ खुल जाता है। आसान तरीका है। कौन कौन मोबाइल की आदत छुड़ाना चाहता है? एक बटन मोबाइल यूज करो जिसमें कॉलिंग होगा, और व्हाट्सएप चेक करने के लिए कुछ अगर आपके पास लैपटॉप है या कुछ अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उसका उपयोग करो। या फिर अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो उसमें कार्ड मत डालो, उसमें केवल व्हाट्सएप चेक करो, आपको इंफॉर्मेशन के लिए या न्यूज़ के लिए, उससे उसके लिए कुछ समय के लिए किसी का व्हाट्सएप लो, और उतना काम कर दिया, उसके बाद कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो डबड़ा पड़ा है उधर ऐसे, और आपका बटन वाला है, उससे अपना काम चल रहा है। 1 महीने तक करके देखो, अगले महीने में आदत नहीं रहेगी पहले जैसे। और उसके बाद अगर यूज़ करना सीख गए तो फिर दोबारा ले सकते हो स्मार्टफोन, लेकिन फिर सतर्क होकर। तो वैष्णव मतलब मुर्गा, मुर्गा ही बना दिया। तीसरा, शुद्ध भक्त मतलब नमक। नमक के 2 वैशिष्ट्य हैं, एक वो स्वाद देता है, और दूसरा अपना अस्तित्व नहीं दिखाता उधर। ये बहुत बड़ा गुण है, रोचक बना देता है खाने को वो। और खाने के बाद कोई नमक की स्तुति नहीं करता है। आप बोलोगे नहीं कि पनीर बना है, पनीर बोलोगे क्या नमक बना है, या फिर क्या नमक है लग रहा है, कोई नमक का नाम नहीं लेगा। लेकिन वो थोड़ा ज्यादा हो जाए तो दिक्कत, कम हो जाए तो दिक्कत, और बराबर हो जाए तो उसको कोई पूछने के लिए तैयार नहीं कि नमक अच्छा डाला है।
और एक भक्त हमारे बता रहे थे कि वो कुक सबसे बेस्ट कुक है जो जानता है कि नमक कितना डालना चाहिए, कितने प्रमाण में डालना चाहिए। वो उत्कृष्ट कुक है। और इस्कॉन में आने के बाद वो आदत कट गई, अभी थोड़ा चखे देखते कैसे बना है। तो नमक स्वाद बढ़ाएगा और दूसरा अपना अस्तित्व नहीं दिखाएगा। देखते हो कि आप नमक डाला है उसमें, ढूंढ के देखो कहीं नमक है क्या, दिखता है वो? सेवा करके सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास बेस्ट क्वालिटी का, लेकिन खुद का अस्तित्व पीछे कहीं पर खड़ा है, सामने नहीं आता है वो पारितोषिक लेने के लिए कि अपना नाम नहीं आया आज, इतना सेवा किया और मेरा नाम स्टेज पर अनाउंसमेंट हुआ नहीं। हाँ, वो आयोजकों का काम है, उन्होंने करना चाहिए, वास्तविक ये उनका काम है, लेकिन हमारी अपेक्षा नहीं है कि हमारा नाम आना चाहिए, बोर्ड पर नाम आना चाहिए, हमें वाह वाह करनी चाहिए, हमारे लिए तालियां बजानी चाहिए। वैष्णव का गुण है। या फिर हमारे कभी कभी तो ऐसे मैसेज भी आते हैं कि प्रभु जी सबके फोटोज निकाले गए, लेकिन जानबूझकर हमारी जो टीम है, और केवल मैं नहीं हूं या मैं नहीं हूं, मैं मेरे साथ साथ और जो है हमारे ग्रुप के, उनके सबके फोटो नहीं है। मतलब अभी पहले उसको खुद को लगता था, अभी उसने अपना ग्रुप भी तैयार कर लिया है और मेजॉरिटी बढ़ाया है कि हमारा नाम नहीं आया। और नहीं, और ऊपर से क्या है पता है, हमारी इच्छा नहीं है कि हमारा नाम आए। मुझे मैसेज किया था तो मैंने कहा कि ठीक है, आपका नाम अगली बार आएगा, या आपकी फोटो अगली बार आएंगे। मैंने उनको मैसेज डाला, आपकी फोटो अगली बार आएंगे। तो उन्होंने मुझे दोबारा मैसेज लिखा, लेकिन हमारा हमारा फोटो आए ऐसी हमारी इच्छा नहीं है, बस हमें इग्नोर मत करो, ये हमारा कहना है। No. हमारा केवल और केवल सेवा, हमारा केवल और केवल संबंध हमारे गुरु को संतुष्ट करना और भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स ये सारे जो अभी अनर्थ है वो धीरे 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 निकल जाएंगे भक्ति में रहकर, लेकिन हमें ये सावधान रहना चाहिए। और जो भी भक्त अगर उनके इन्फ्लुएंस में आ भी रहे कहीं इक्के दुक्के जहाँ वहाँ, उनके अंदर वो मैच्योरिटी होनी चाहिए कि वो उनको जाकर गाइड करेगी, नो 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 माता जी, नो 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 प्रभु जी, दिस इज नॉट द राइट वे टू थिंक। इस प्रकार से नहीं हमको सोचना चाहिए, इस प्रकार से हमारी भावना नहीं होनी चाहिए। वैष्णव किस प्रकार से सोचता है? वैष्णव मतलब नमक, और उन्होंने कहा वैष्णव मतलब तुम। जिस प्रकार से तुम्हें बार बार उठाया, सेवा किया, और फिर भी तुम्हारे मन में कुछ संताप नहीं हुआ, तुम एकदम नम्रता से यहाँ पर सेवा कर रहे हो, तो नम्रता का व्यवहार ये वैष्णव का लक्षण है। तो वैष्णव मतलब बगुला, वैष्णव मतलब मुर्गा, और वैष्णव मतलब नमक। तब ये होने के बाद फिर तीसरा है वैष्णव मतलब तुम, से प्रैक्टिस करनी है। और ये किसने सिखाया किसी को? अनंताचार्य ने किसके शिष्य को बताया? पराशर भट्ट के शिष्य को उन्होंने बताया। पराशर भट्ट के एक शिष्य, उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, और वो संन्यास के बाद तो वो वैसे आ रहे थे वहां से, और जाते जाते उनको लगा कि मैं जाकर अनंताचार्य का आशीर्वाद लेकर जाऊं। तो अनंताचार्य का आशीर्वाद लेने के लिए गए, संन्यास लिया अभी अभी नया। तो अनंताचार्य गृहस्थ है, लेकिन बड़े भगवान के साथ संबंध है, डायरेक्ट भगवान बात करते हैं उनसे। वेंकटेश आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास, उनका आशीर्वाद लिए। उन्होंने कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अच्छे से सेवा कर सकूं, प्रचार कार्य कर सकूं। तो जैसे ही अनंताचार्य ने उनको देखा कि तूने संन्यास लिया, तो उन्होंने कहा कि आपने संन्यास क्यों लिया? अभी आप आपके गुरु की सेवा कैसे कर सकते हो? आपके गुरु गृहस्थी है, आप संन्यास लिए हो, और अभी संन्यास उन्होंने दूसरे सन्यासी गुरु से लिया है। अभी आप आपके गुरु की सेवा करने के लिए जाओगे, तो आपके गुरु आपकी सेवा कैसे स्वीकार करेंगे? क्योंकि आपके गुरु किसी सन्यासी से सेवा कैसे स्वीकार कर सकते हैं?
अगर वो गृहस्थ है तो। और अगर आप आपके गुरु की सेवा नहीं कर पा रहे हो तो एक शिष्य होने का क्या कर्तव्य है, जीवन का क्या उद्देश्य है, भगवान को किस प्रकार से संतुष्ट कर सकते हो, भगवान की सेवा किस प्रकार से कर सकते हो। ऐसा करते हुए उनको इस प्रकार से उन्होंने समझाया कि कैसे वर्णाश्रम महत्वपूर्ण नहीं है, सेवा महत्वपूर्ण है, हमारी भावना हमारी प्रवृत्ति महत्वपूर्ण है, ये उनको सिखाया। और ये सिखाने के बाद वो एकदम अवाक होकर देखने लगे, वो सन्यासी शिष्य, और उन्होंने कहा कि मेरी गुरु की सेवा करने के लिए मैं तत्पर हूं और तैयार हूं, और वो ये सन्यास से मुझे कोई लोभ नहीं है, और ये सन्यास दंडा मेरा टूट के भंग हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, और ये मेरा जो सैफरॉन गेरू कपड़ा मैंने धारण किया है ये जलकर भस्म भी हो जाए तो मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। मैं मेरे गुरु की सेवा करने के लिए तत्पर हूं और तैयार हूं, और मेरी गुरु के चरणों को मैं चरण सेवा करने के लिए, और उनकी जब पालकी निकलेगी तो पालकी अपने कंधे पर उठाने के लिए लालायित हूँ, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। बाकी कुछ करने से मेरा कोई लोभ नहीं है, मैं आपके आज्ञा के अनुसार मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। ये जब उन्होंने देखा अनंताचार्य ने, तो उन्होंने कहा हाँ, दिस इज द राइट मूड, इस प्रकार से सही भावना होनी चाहिए एक शिष्य की। अनंताचार्य उनको बड़े खुश हो गए और उनको आशीर्वाद देकर भेजते। तो ये भावना बहुत महत्वपूर्ण है, न कि आश्रम। अनंताचार्य अभी धीरे 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 ओल्ड होते जा रहे, बूढ़े होते जा रहे। तो उन्होंने कहा कि मेरा कभी भी निधन हो सकता है। तो वो शिष्यों को अपने एकत्र लेकर आए और उन्होंने कहा कि मैं आपको एक शिक्षा देना चाहता हूँ जाते जाते। और उन्होंने कहा कि उपनिषद में बात आती है, इसके बारे में चर्चा है, ये प्रसंग आता है। और उन्होंने कहा कि शौनक ऋषि वो कह रहे थे कि संघ का कितना महात्म्य है, संघ कितना महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि कुछ ट्रैवलर्स है, यात्री है, वो यात्रा करते 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 जा रहे थे, भक्त है, यात्रा करते 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 जा रहे हैं, और बारिश लगी। तो बारिश से बचने के लिए उन्होंने कुछ आश्रय ढूंढा। तो जंगल में उनको कुछ आश्रय नहीं मिला, एक छोटी सी झोपड़ी जैसी मिली, उसके अंदर वो चले आए। वो झोपड़ी एक शिकारी की थी और वो शिकारी उस झोपड़ी में नहीं था। तो ये अंदर गए और सर ढकने के लिए आश्रय ढूंढ रहे थे, और वहां पर वो खड़े हो गए। वहां पर एक तोता था, वो तोता ऐसे बोलने लगा, तोता बोलता है, उसको ट्रेनिंग ऐसी, तो तोता बोल रहा है क्या बोल रहा है पता है? तोता बोल रहा है, ऐसी गंदी गंदी गाली दे रहा है, वो ऐसे शब्दों में बोल रहा है कि जो वो रोज सुनता था शिकारी से, मारो काटो पकड़ो, और ऐसे ऐसे गंदे शब्द दे रहा था कि वो यात्री है, वो बोले कि क्या बोल रहा है ये तोता, इतना बकवास कर रहा है, और ये सुना भी नहीं जा रहा है और जाया भी नहीं जा रहा है क्योंकि बारिश है। तो उन्होंने कहा कि बारिश में भीगने से तो अच्छा है कि इसके कर्कश और इसे कटु वचन, इसके बुरे शब्द सुने। और वो यात्री वहां से निकल गए और दूसरी जगह जाने लगे। तो जब वो दूसरी जगह जाने लगे तो उसके पीछे ये तोता जोर जोर से बोलते 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 आ रहा है। और वो किसी प्रकार से एक बगल में और एक घर उनको दिखाई दिया, वो घर में उन्होंने प्रवेश किया। तो एक भक्त का घर था, उनके घर में गए और उनके घर में भी एक तोता था। तो वो तोते को देखकर ये तोता भाग गया, लेकिन वो तोता इतने मधुर शब्दों में वो बोलने लगा, उनका स्वागत करने लगा, उनकी स्तुतियां करने लगा, उनका आवभगत करने लगा। ये देखकर इतने खुश हो गए, इतने प्रभावित हो गए। इन्होंने कहा देखो ये भी तोता है, वो भी तोता है, एक ही जाति के हैं, लेकिन संघ का प्रभाव देखिए कितना है कि ये वैष्णव के घर में है तो किस प्रकार से भाषा बोल रहा है, और वो बहेलिया के घर में है किस प्रकार से प्रभाव है। और फिर उन्होंने कहा कि कौन कह रहा है? अनंताचार्य कह रहे हैं कि मेरे भक्तों, मेरे शिष्यों, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि संग किसका करना चाहिए, हमेशा सत्संग में रहना चाहिए, वैष्णव के संग में रहना चाहिए। भले ही सोए या भले ही सोए हुए भक्तों के संग में रहे,
लेकिन अन्य कुछ संग करने के से अच्छा है भक्तों का संग करना चाहिए। और वो कहते हैं श्रीमद् भागवतम का ऋषभ देव इनके उपदेश अपने पुत्रों को इनके बारे में वो एक श्लोक सुनाते हैं। दोहराएंगे पीछे। महत् सेवाम द्वारम आहोर विमुक्ते 5.5.2 श्रीमद् भागवतम 5.5.2। महत् सेवाम द्वारम आहोर विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते समचित्तः प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। महत् सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ति। अगर महत् वैष्णव का संग अगर करता है कोई तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर भगवत धाम वापस चला जा सकता है। अन्यथा स्तमो द्वारम योषिताम संगी संगी। कोई व्यक्ति अगर व्यवहार करने वाला व्यक्ति है, व्यभिचार करने वाला व्यक्ति है, बुरी संगत वाला व्यक्ति है, या फिर अभक्त भी अगर कोई है, उस व्यक्ति का अगर संग करेगा व्यक्ति तो उसका नरक जाना तय है, फिक्स है। ये ऋषभदेव श्रीमद् भागवतम में कहते हैं। और इसलिए सत्संग करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् अनंताचार्य की, रामानुजाचार्य पाद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौड़ प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।